वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आया आपके बीच घर वापसी अभियान के माध्यम से चर्चा करने। हम यह अभियान जो चला रहे हैं, इसका उद्देश्य और इसकी जो प्रस्तावना लिखी गई है, उसका जो आधार है वो आधार है मुस्लिम महिला मुक्ति और मुस्लिम स्वतंत्रता आंदोलन। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अंदर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, माओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार किया जाता है और जिस प्रकार की घृणा की भावना के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ यौन कुंठा से ग्रसित होकर के पापी, अत्याचारी, दहशतगर्द, विधर्मी, दुराचारी, व्यभिचारी ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो पशुओं के साथ भी कभी सनातनी करने की नहीं सोचता। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय सीधे उन माँ बहन बेटियों को इस धरती पर, इस भारत पर हमें स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार दिलाने का अभियान है। इसी संवाद के माध्यम से हम सभी मिलकर के उन बहनों को बचा सकते हैं। हमारा अभियान और आपका और मेरा यह अभियान जो उद्देश्य के साथ लगा है, वो उद्देश्य सफल होने में अब कुछ ही दिनों की बात है और बहुत बड़ा सफलता हमारे बीच होने वाला है इस अभियान के माध्यम से। आपको आज मैं जो जानकारी दे रहा हूं, यह सकीना है। हाँ, वो सकीना जी नहीं, वो हमारी रिद्धि माँ है ना। ये सकीना प्रिया है। देखिए, कई सारी सकीनाएं ने सोचिए कि घर वापसी कर लिया, और इन सकीना की जो बात है, ये तो अद्भुत 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 एक वीरांगना बन करके, और सोचिए कि उन उन्मादियों के बीच रह करके जिंदा रहना, उन व्यभिचारियों के बीच जिंदा रहना, जो यौन कुंठा में ऐसे पागल हैं, ऐसे कि वो जानवरों तक के साथ आप और मैं सोच भी नहीं सकते। माँ और बहन बेटियों से जिनसे वो पैदा हुए हैं, हम सभी माँ बहन बेटियों से ही तो। आप सोचिए कि जिन माओ की कोख से उन्होंने जन्म लिया है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और फिर उसे मजहब का नाम दे दिया है, बुर्का उड़ा दिया है, ढक दिया है, और फिर नाम क्या दे दिया है कि ये मजहब है। ये ऊपर वाले ने बोला है कि ढको। ऊपर वाला अगर ढकना होता तो वो ऐसी कंगारू जैसी कोई खाल पहना देता, है ना। ऊपर वाले को ढकना होता तो वो आ, कांटे लगा देता उस स्याही जैसे, कि कोई पास ही ना आए, कांटे छूट जाएंगे। तो ऊपर वाला का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के मुल्ला अपना काम करता है। यहाँ देखो, कौन मार रहा चाबुक। अब अगर अल्लाह को चाबुक मारने हैं 50, 60, 64, 65, 70 जितने भी, तो वो खुद ही मार लेगा ना भैया। मुल्ला, दोगला मुल्ला, उसको वो बोलेगा कि तेरे को मैंने ताकत दे दी है, तू ये काम कर। और इसी नाम पर मुस्लिम माँ बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। इसीलिए सकीना ने अपना मजहब को लात मारा, ऐसा लात मारा है, और अभी तो मुस्लिम बहनें ऐसा लात मार रही है। ईरान नाम का देश है, आप सभी ने नाम सुना होगा।
ईरान नाम के देश के अंदर माँ बहन बेटियों ने जो क्रांति करके दिखाई है, अद्भुत है, अद्भुत, अविस्मरणीय पल रहे हैं वो। माताओं बहनों ने मुल्लाओं के मुंह पर थूक दिया, और बहुत सी माताएं बहनें तो इस वो कानून हट जाए थोड़े वहां पर, और होगा, आप और मैं अगर साथ देंगे उन माँ बहन बेटियों का, बहुत बड़ा काम होगा। हम सभी को लगना है, और मुस्लिम माताओं को बहनों को हमें घर वापसी के माध्यम से स्वतंत्रता दिलवानी है। हमें हर उस माँ बहन बेटियों को स्वतंत्रता दिलानी है जो फंसी हुई है। आज सोचिए अब ये इस तरीके की, और यह भी अगर मजहबी उन्मादी मुल्ला इसे अगर एक्सरे करके देखे, तो इसमें से जो बहनों के पाँव वगैरह वो दिख जाए, वो जैसे एड़ी दिख रही है, तो वो कोड़ा मारा जाएगा उनको। मतलब एड़ी का इतना सा भी नहीं दिखने का, बाल अगर कहीं दिख गए, जैसे हाथ दिख गया, ये सब, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर सईद हसन साहब हैं, आई लव यू लिख रहे हैं। आई लव सईद साहब, आपको भी बहुत बहुत प्यार है, और आप भी सईद से सुरेश बने, इसकी मैं आपको मनोकामना करता हूँ। और मेरी यही आशा करता हूँ कि आप जल्दी से सईद हसन से सुरेश बने, सुरेश बन करके आप अपने परिवार की माँ बहन बेटियों और आने वाली पीढ़ियों को उन पापी दुराचारी अत्याचारियों से बचाएं। मैं सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी इस अभियान को घर घर पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करते चले जाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप पर, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। इसके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने से, कई सारी माताएं बहनें ऐसी हैं, वो जैसे ही वीडियो देखती तुरंत कॉल करती, स्वामी जी आपका नंबर, मैंने कहा हाँ मेरा नंबर। ओ स्वामी जी रियली यू, मैंने कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ। बोले हम हमें घर वापसी करना है तो क्या करना पड़ेगा स्वामी जी। मैंने कहा आपने बस बोल दिया ना, अब आप हमारे ऊपर छोड़िए, बाकी का हमारी टीम देख लेगी। तो ऐसे अभी मुस्लिम बच्चियों की सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो परेशानी है उनके आधार कार्ड। ये सकीना के साथ जो हुआ वही किस्सा मैं बता रहा हूँ। सकीना का जो आधार कार्ड था, वो आधार कार्ड में जो नंबर दिया गया है, वो नंबर लिंक है उसके अब्बू के मोबाइल से। सकीना ने जैसे ही उस आधार कार्ड पर एक नया सिम खरीदा, वैसे ही उसके अब्बू के यहाँ पर पता चल गया कि सकीना ने एक नया सिम और ले लिया है, और ये नंबर का सिम है, और यह सिम फलानी जगह है। मेरा वहां के पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों से बात हुआ, और मैंने कहा है कि आपको इतना समझ नहीं आता कि आप सकीना को ट्रेस करते हुए पंकज के घर में आ गए हैं, और अब इनकी जान को खतरा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। मैं पुलिस के सभी आला अधिकारियों को कहता हूं कि हम कोई इनलीगल काम नहीं करते, और ना ही मैं, पुलिस के अधिकारी तो हमारे साथ रहते हैं, दिन रात ही हमारे साथ ही रहते हैं, चोली और दामन का उनका और हमारा साथ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा देखिए, देश के अंदर हम पीएफआई जैसा कोई संगठन नहीं बना रहे। हमारा काम तो ओपन है, ओपन। और ओपन क्या कर रहे, ऐसी माँ बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्हें जिन्हें कैद कर दिया गया है मजहब के नाम पर, उनको हम आजादी दिला रहे हैं। और प्रेशर नहीं, आजादी दिला रहे हैं। कोई ये नहीं कि घर वापसी ही करना पड़ेगा। अभी सोचिए 11 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जिन्हें जिन शासन पसंद आया, मतलब जिन्हें जिन्हें जैन पंथ समझ में आया, मजहब मत मत समझ में आया, वो जैन गुरु के पास हमने उनको भिजवाया, और उन्होंने जैन धर्म का आज दीक्षा ले लिया। तो हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो वहां से छोड़े, वो बड़ा बात है। वो किधर को जाते हैं उनको स्वतंत्रता है। तो हमारा कोई किसी भी बहन के ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं रहता कि नहीं आपको यही करना है, यही करना है, इसकी पूजा करनी है, आपको ऐसे ही टिकी लगानी है। नको, आप टिकी लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, और फिर तो सौंदर्य के लिए माता बहनें लगाती हैं।
है ना? तो आप सभी समझिए कि इस विषय को हमें घर घर पहुंचाना है। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस जानकारी को हमें पहुंचाना है। जिन बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, सकीना के साथ यही हुआ कि उसके पति ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना बुरा व्यवहार किया कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पति तो नहीं कहेंगे, शोहर निकाह करके जो लाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो निकाह का मतलब तो हम सभी जानते ही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। और यह जो उन्मादी है, यह जो खतरनाक एक विचारधारा है, इस विचारधारा के सभी लोग पापी, दरिंदे, अत्याचारी हैं पूरी धरती पर। पूरी धरती के ऊपर इन पिशाचों से बड़ा कोई दरिंदा नहीं होगा। छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के अभी खबर आया कि गर्भवती बहन, पहले उसे बहलाया गया, फुसलाया गया। गर्भवती हिंदू बहन, पहले उसे बहलाया गया, फुसलाया गया, और उसके साथ फिर कई युवकों ने, युवक तो नहीं कहेंगे हम, कई दरिंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया। और फिर बोला कि इससे हमें जन्नत मिलेगी। अब आप बताइए, काटो तो खून ना निकले, ये स्थिति हो रही है मेरी अभी। और कितना क्रोध को हम अपने हृदय में पिघला लेते हैं, उसको कितना काबू करते हैं। आप सोचिए कि हमारी एक बहन जिसे पहले बहलाया, फुसलाया, और फिर दरिंदों ने उसके साथ क्या किया, गैंग रेप किया। और गैंग रेप करने के बाद बोल रहा है कि इससे हमें जन्नत अता होगी। इनकी जन्नत का, इन पापी वहशी दरिंदों का इलाज बहुत आवश्यक है अब। और यदि इस समय हमने इलाज नहीं किया तो ये पापी, ये वहशी, ये दरिंदे पूरी धरती को निगल जाएंगे, पूरी धरती को निगल जाएंगे। आज सोचिए, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वे वहां जूते खा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग जूते खा रहे हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया से बड़ी जानकारी आई है कि रात में हमारी जो, हाँ, नहीं वो जानकारी, हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि इस विषय पर हमें बड़ी गंभीरता के साथ, सजगता से काम करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र आज एक इतनी बड़ी परेशानी से घिर गया है। और जो परेशानी हमने 1947 में खत्म करने के लिए एक पूरा देश बना लिया हमारे ही बगल में, और उस देश से भी हम निपट रहे। और फिर आप सोचिए कि साथियों, किस प्रकार से अब इस राष्ट्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब इस राष्ट्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है। और हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? पीएफआई बचाएगा क्या? हाँ, जाकिर नायक बचाएगा? कौन बचाएगा? साथियों, ये हमारा ही तो जिम्मेदारी है ना कि हम हमारे राष्ट्र का रक्षा करें। वो दरिंदे, वो पापी, वो अत्याचारी, वो पिशाच, वो क्रूर आतताई जो 56 देश खा गए। 56 देशों में लाखों संस्कृतियां था। हर 10-10, 5-5 किलोमीटर पर संस्कृति बदलता है, छोटा 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 छोटा, अपनी भाषा बोली, उनके अपने अपने लोकगीत होते, सबको निगल गई है। कपर चपर लल्ला लला ऐसी भाषा बोलने वालों ने सब 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 नष्ट कर दिया। मेरा हृदय बहुत दुखता है जब मैं देखता हूँ अफ्रीका के अंदर कई सारे देशों को निगल लिया इन लोगों ने। मैं देखता हूँ कि हमारा जो हमारा जो इंडिया का पार्ट है, जो हमसे टूट गया, ये देखिए वो दरिंदे जिन्होंने गर्भवती से किया गैंगरेप। दुष्कर्मी बोले हिंदू युवती से संबंध बनाने से मिलती है जन्नत। आप सोचिए। और हिंदू युवतियां
24 लड़कियों को आज मैंने उनके घर पर कॉल किया, 24 लड़कियों का डाटा हमारे पास आया जिन्होंने ओयो के रूम बुक करे थे। कितनी लड़कियां? 24 लड़कियां। किसके साथ? कोई शाहबाज के साथ जा रही थी। और ये तो भला हो के और हमारा टीम, मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि आप भी हमारी टीम में, अगर आप भी किसी कहीं भी जगह आपको लगता है कि इससे राष्ट्र का कार्य हो सकता है तो तुरंत हमें संपर्क करें। गरबा खेलने के बहाने ब्यूटी पार्लर सीधे शादाब से मिलने जाती, गरबा खेलने के बहाने सैफुल्लाह के पास जाती, तैयारी करता। हमारा टीम बीच में रोड़े अटकाया, काहे के लिए? उनकी जान बचाने के लिए। प्यार के खिलाफ नहीं, वो मिल रही है उससे हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, उसका यूज किया जाएगा बाद में, यह बड़ी बात है। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि स्वामी जी आप तो क्या प्यार के दुश्मन बन गए क्या? नहीं नहीं नहीं, प्यार का कौन दुश्मन बनेगा? हम तो प्यार स्वामी के जी जय रखवाले हिंद हैं। राष्ट्र। जय हिंद हाँ राष्ट्र जी, स्वामी जी। जय हिंदू राष्ट्र ये जी। महेश देखिए, जी, ये सारी समस्या की फसाद मैं अपनी इनकी है। बात पूरी कर लूं फिर आप बोलेंगे। जी जी जी। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम तो प्यार के रखवाले हैं। हम किसी भी माँ बहन बेटी पर इस प्रकार से, लेकिन वो अगर ऐसे फंसेगी, होटलों में जाने पर उनके ऊपर वीडियो बनते हैं, होटलों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में होटलों के अंदर कैमरे लगे होते हैं और उन कैमरों से फिर वीडियो बना लिए जाते हैं। कैमरे होते हैं हिडन कैमरे, और फिर बाद में वो बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर तो आप जानते ही हैं, अभी तो हॉस्टलों के अंदर भी मेरी माताओं बहनों और बेटियों से विनम्र निवेदन है कि आपके साथ में पढ़ने वाली उसका पूरा ध्यान रखें कि वो, उसका बॉयफ्रेंड कोई वो तो नहीं है, नहीं तो वो आपका कभी भी बाथरूम में सोते हुए, कपड़े बदलते हुए आपके वीडियो बना लेगी और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इसीलिए मेरा सभी भाइयों और बहनों से भी विनम्र निवेदन है कि यह जानकारी, अब रूममेट से भी बहुत बड़े खतरे हो गए। पहले तो रूममेट मतलब बहुत सबसे मतलब अपने परिवार से भी ज्यादा करीबी होता था रूममेट, लेकिन अभी तो रूममेट ही आतंकियों के साथ मिलकर के वहशी हरकतें कर रही हैं। बच्चियों के नहाते हुए वीडियो बना रही हैं, तो सोते हुए वीडियो बना रही हैं, कपड़े उतारते हुए पहनते हुए के वीडियो बना रही हैं। सिर्फ पैसे के लालच में नहीं, जिहाद में उनका उपयोग किया जा रहा है। इसे भी बहुत बड़ा जिहाद कहते हैं। सेक्सटॉर्शन में हमारी बच्चियों का उपयोग किया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में सेक्सटॉर्शन में जो लोग लगे हुए हैं, उसमें उड़ीसा में एक टीम बहुत बड़ी सक्रिय है, एक टीम मुंबई की तो बहुत बड़ी सक्रिय है। इसके साथ दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, इस तरफ जो नोएडा में बहुत बड़ी टीम सक्रिय है। एनसीआर में बहुत बड़ी टीम सेक्सटॉर्शन करते, वो पहले वीडियो कॉल करेंगे, फिर वीडियो कॉल में उन लोगों का वीडियो बना लेंगे और फिर, और ये सारे के सारे लोग वही हैं, अधिकतर 99%। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए सकीना ने अपने आप को सलामत और सुरक्षित कहाँ समझा। वो क्यों इस प्रकार से सोची? ये क्या स्थिति है? ये स्थिति रख दी गई है कि आप अब इसमें से पहचानो, पहचान के बताओ मुझे कौन कौन सी है, इनको उन कौन सी, उनको भी नहीं पता होगा। आज अगर उनका फोटो दिखाएं, वो कहेगी मैं तो शबनम के पीछे थी। तो शबनम कौन सी है? शबनम कहेगी कि मैं अफसाना के आगे थी। तो अफसाना कौन सी है? शबनम, अफसाना, रुखसाना, फरजाना, सब इसमें मिक्स हो गई है। उनकी जिंदगी को काली इस अंधियारी चादर ने ओढ़ लिया है और हम उसी से बचाने आए हैं मुस्लिम माँ बहन बेटियों को। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, इस पूरी समस्या को नष्ट करने के लिए, मुस्लिम माताओं बहन बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके जो अधिकार रिजर्व रखे गए हैं संविधान में, वो रिजर्वेशन के उनके अधिकार उन्हें दिलाने के लिए हमें सबको लगना होगा। तो आप कहेंगे स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं? आप बस ये घिनौनी सच्चाइयां इनके सामने रखिए। आप यह घिनौनी सच्चाइयां उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं।
आइए जी। हाँ स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था, क्या आप बात। जो है थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए। नहीं, मुझे सही स्टडी की इस्लाम आवश्यकता की। नहीं, जितना मेरा स्टडी है। मुझे स्टडी की आवश्यकता नहीं। अगर सकीना के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो इसमें स्टडी की क्या आवश्यकता है? इसमें इसमें किसकी स्टडी करूं, व्हाट्सएप से जरा न्यूज बताना लाते, मुझे। आप व्हाट्सएप से नहीं, न्यूज मैं लाते, किसकी स्टडी आप नहीं व्हाट्सएप मैं न्यूज किसकी लाते, स्टडी करूं, आप बताओ। नहीं, मैंने यहाँ पर कोई व्हाट्सएप की न्यूज नहीं बताई, बताओ मुझे। आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप न्यूज न्यूज लाते। हम्म। क्या कह रहे? क्या बोल रहे? नेट का मेरा प्रॉब्लम ही चल रहा देखिए इतना ही कहना है कि अगर किसी बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नहीं तो आपको ही कहता कि आपकी अम्मी के ऊपर, आपकी आपा के ऊपर या मुझे आपकी हमारा बेगम रेट के लेते ऊपर हैं। कोई मौलाना अगर अत्याचार करेगा तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को याद करें। हम बचाएंगे आपकी अम्मी को, अप्पी को और बेगम को। हमारे पास ताकत है जी, सनातन का बहुत बाहुबल है हमारे पास। धन है, शक्ति है, बल है, सब कुछ हमारे पास है सनातन का। हमारे पास आत्मधन का बल है। और बोलिए आप आपके पास शब्द नहीं है कि किसी बहन की इज्जत लूट रही है। एक स्वामी सन्यासी इस काम में लगा उनकी इज्जत को बचाने के लिए, वो भी दुर्दांत मौलानाओं से। और मौलाना के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आपके ऊपर तक बचपन में रेप हुआ होगा, जहां तक मुझे जानकारी लग रही है कि आप अगर मदर से गए होंगे तो आपका भी रेप कर दिया होगा मौलवियों ने, क्योंकि वो किसी को वहां पर छोड़ते ही नहीं है। और उनका उनका पूरा काम है। यहाँ पर हमारे साथ शिया टमाटर हैं। जी शिया टमाटर जी, जी सोमन जी नमस्कार। बहुत खुश रहिए। जी जी बोलिए जी शिया टमाटर जी। कैसे हो आप? देखिए मेरे को मैं कैसा लग रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया, बहुत। जी बताइए जी शिया टमाटर जी, बताइए आप। ये सिया कमल नहीं खाना। जी आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप टमाटर आए और हम मिर्ची लेकर बैठे हैं, आपका बहुत आभार है। हमारे साथ लॉजिक जी हैं। लॉजिक जी का मानना है कि मुझे स्टडी की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। जरा अपने दिल में झांक करके देखो। खैर दिल विल है भी कि नहीं ये नहीं पता, ये तो रिसर्च का विषय है। क्योंकि जो अपनी बेटियों को खेती कहते हो, जो अपनी बच्चियों को, और यहाँ पर हमारी एक्स मोमिना शाइस्ता बहन है, उनको बहुत आभार। जय श्री राम जी। हृदय नाम की कोई चीज है आपके पास? ये इसीलिए कहता हूँ कि चोरी के मोबाइल और चोरी के आधार कार्ड से ली हुई सिम बदल कर अच्छा फोन लो। और नहीं तो हमारा आश्रम और अभियान आपको एक मोबाइल दिलाएगा, लेकिन उसका उपयोग किसी स्ट्रीम को खराब करने में ना करना, बल्कि अपनी किसी बहन बेटी की इज्जत बचाने में लगना मौलानाओं से। कितनी बच्चियों की इज्जत लूटता मौलाना, तुमको मालूम? मालूम क्या? देखो भाग गए। बहुत बड़ा ये मौलाना था, इज्जत लूट रहा था औरतों की घर में बुलाकर। बताओ, इसे पकड़ा पीटा गया। फिर ये दूसरा देखिए। आप मतलब अगर आपके आगे कोई दाढ़ी वाला बकरा चल रहा है तो आपको बड़ी सावधानी रखना है कि कहीं वो अगर उसके मोबाइल में झांक रहा है, देखना कहीं वो सेल्फी वेल्फी, वो बैक कैमरे से आपका वीडियो वगैरह तो फुटेज तो नहीं कर रहा। ये सोचिए। ये देखिए, इस घटिया आदमी की आंखों में देखिए कितनी वासना है। पापी दरिंदा, दहशतगर्द, पिशाच, विधर्मी, कुकर्मी, व्यभिचारी, दुराचारी। और इस बकरे को देखो,
ये पिक्स तो वो पिक्स हैं जो ओपन होगा इसके परिवार की बहन ने, इसके परिवार की ही एक बहन ने वो लीक करे, क्योंकि ये बुड्ढा उनके भी वीडियो बनाता था, खड़ूस। और आप सोचिए कि ये किस फैक्ट्री का है, ये प्रोडक्ट कौन सी फैक्ट्री का है, बताओ मुझे, कौन बताएगा किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इनका इनका फैक्ट्री का जो ओनर था। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि हम सबको मिलकर के इस काम में लगना है और मुस्लिम माँ बहन बेटियों को बचाना ही है, हिंदू बहनों को भी बचाना है हमें, वरना बहुत बड़ा इस राष्ट्र के अंदर, बिल्कुल यहाँ हमारा सुरेंद्र सिंह जी ने कहा है, हरिनारायण जी भी हमारे आ गए, स्वामी जी जय हिंदूराज चरण बंधु, बहुत खुशी है, हरिनारायण जी को बहुत आभार है हृदय की गहराइयों से। यहाँ पर देखिए गुलफाम मैश वो आए हैं, वो भी हमें रोज भेज रहे हैं, उनको भी बहुत आभार है। लेकिन और उसके साथ साथ जी ये इनकी खूबसूरती है इनके मजहब की, कि इस प्रकार का ये कुकर्म करते हैं और इस प्रकार की वासना भरी इनकी पूरी जिंदगी होती है। क्या कोई प्रॉब्लम है लॉजिक जी? क्या कट रही प्रॉब्लम बात, है? कट जा रही, नेट प्रॉब्लम बहुत चल कुछ रहा कटा था, कट हुआ जा है रही बात। आपका, तो बात ही नहीं कटी है, बहुत कुछ कट रहा है, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, आप व्हाट्सएप की न्यूज लेते हैं, फिर उस पर परेशान हो जाते हैं, और फिर अपनी, हम और फिर इतने मेरा परेशान एक होके भी आप न्यूज जो है, व्हाट्सएप का नहीं होता है। और ये व्हाट्सएप तो बहुत बड़ा आप लोगों का जो मजहब है फेक है। उसको ठिकाने लगाने का काम व्हाट्सएप नहीं कर दिया है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है एक, व्हाट्सएप सनातन, कोई सी भी सनातन यूनिवर्सिटी चल व्हाट्सएप रही है, यूनिवर्सिटी, लेकिन मदरसे तो नहीं चल रहे ना। मदरसों में मौलवी क्या कर रहा है? आप सोचोगे ये मौलवी सनातन, कितना बड़ा मौलवी था, ये मौलवी इज्जता लूट रहा औरतों का, सनातन मुस्लिम व्हाट्सएप औरतों का। यूनिवर्सिटी है ये। अरे हाँ, ये तो तो मौलवी को तुम्हारा मारो ना, मौलवी है, मौलवी। वो छोड़ो यूनिवर्सिटी का। ये मौलाना किसका है बताओ मुझे? ये बिजनौर ये का किसका मौलाना नहीं किसका है, मौलाना है? हाँ, ये किसका भी नहीं है, इसको फांसी दे दो, हमारी परमिशन है आपको, नहीं मैं क्यों हमारी फांसी दूं तरफ से आप, भैया? मैं फांसी हमारी देने परमिशन है वाला हमारी। कौन होता हूँ? मैं तो, आप हो कौन? आप कौन परमिशन देने वाले? किसी की हत्या के लिए आप मुझे परमिशन देने वाले कौन होते? भारत हत्या नहीं, कानून सजा का मिलनी देश चाहिए। है। हाँ तो सजा मिलनी चाहिए, तो तुम बोलो ना, सच्चाई बोलने से क्यों आज कलप रहे हो? आज क्यों तुम्हारी आत्मा दुख रही है? बताओ मुझे, क्या दर्द है? नहीं, इस कुछ दर्द भी को नहीं दुख कैसे आराम दूं? रही, उसको फांसी की सजा दो, पत्थर मारो उसको, हमारी परमिशन है आपको। नहीं पत्थर क्यों आप मारेंगे? देश भगवे शरिया पत्थर, से नहीं चलता है मियाँ भाई, मियाँ मेरे। ये देश सरिया से नहीं चलता है, सरिया घुस जाएगा किसी फिर दिन उसकी बेल, तुम्हारे 2 इंच का। फिर वो बेल, उसको बेल हो जाएगी तो वो फिर बैल बन के और जीना बेल मचाएगा। बन के बिल्कुल आपकी आपका कानून आपकी बेल दे देता अम्मियों है उसको, अप्पियों देश के को। लिए खतरा है, क्योंकि हमारे घरों में थोड़ी आता है ये तो आप लोगों के घरों में जाता है। बैल गाय, इसको घर में कौन घुमाता है? बैल आपके घर में चाहेगा ना, बगैर देखो बगैर वो भूखे गंदी, के कौन बैठे हुए दिखा हैं, दी ना उनके पास ही अपनी, जाएगा। दिखा दी ना अपनी फितरत गंदी वाली, दिखाई ना। आज आप इन मौलानाओं का सच उजागर करने से रोक रहे हैं। शकीना अगर प्रिया बन रही, शकीना अगर रिद्धिमा बन रही, शकीना अगर इस देश के अंदर अधिकार प्राप्त कर रही स्वतंत्रता के, तो आपको बड़ी आग लग रही है। और ये आग कहाँ नहीं लग रही है, किस नहीं, जगह लग रही है, किस अंग विशेष में लग रही है, वो भी हमें पता है। लेकिन ये तो मर्यादाएं हैं, अच्छी हमारा बात, समाज हमें सिखाता है कि आप जैसे दुष्टों से हमें हमारी बहनों को और जबरदस्ती। दूसरों की सभी की बहनों को बचाना है। आप बताओ, ये इज्जता लूट रहा, ये देखिए क्या कर रहा है, देखो। अब ये कौन है दाढ़ी वाला? बताओ, बताओ मुझे कौन है ये? गाड़ी वाला इंसान है, गाड़ी वाला मुसलमान नहीं है, हो सकता है अगर रेप कराऊंगा तो। क्या बात कर दी मतलब, वाह रे वाह मेरे, वाह रे वाह दोगला। नहीं, ये सौ सौ इंसान दोगले जाली, मरते हैं, सौ नहीं, असंख्य दोगले मरते हैं, तब जाकर के एक पक्का मोमिन पैदा होता है। और वो तुमने आज सच कर दिया है। और हमारे नहीं साथ स्वामी जी, इंडिया हम तो ऐसे, बोल रहे,
हाँ जी बोलिए नमस्कार बोलिए। स्वामी जी। जय हिंदू बहुत खुश राष्ट्र। रहिए। जी जय हिंदू राज जी बोलिए। बस हिंदू सर राष्ट्र मैं बोल रहे हैं आप सुनिए ना, आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, एक भी गांव हिंदू राष्ट्र का बना के बताइए आप। चलिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अरे हिंदुस्तान पूरा में अरे एक देश भी है मैं हमारा क्या हिंदू राष्ट्र। छोटा सा गांव आप हिंदू बना के आपको ये आप चला आपको के ये बोल बताइए। रहा हूँ कि आपको ये बोल रहा हूँ कि आप तो आपकी अम्मी को, अप्पी को और बेगम को 15 मिनट के लिए छोड़ दो कि हमारा हाथ नहीं है, वो खुद हिंदू राष्ट्र बोलने लगेंगे। तो आज ये स्थिति है देश की, दुनिया की। ईरान का नाम सुना? ईरान का क्यों? कुएं के मेंढक, कूप मंडूक, ईरान का नाम सुना? आप ना ईरान का नाम सुना क्या? मेरे को आप बताओ। है अभी ना मुसलमान को हम ईरान का नाम पूछते, आप स्वामी जी है ना, पहले 56 आप कंट्रिया का बात आप करता, स्वामी जी अभी है। अभी ईरान का नाम भूल गए। देखो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये तो पूरी दुनिया जानती है। आप मुझे ये बताओ कि ईरान का नाम सुना क्या? ईरान का नाम सुना के नहीं, इतना पूछ रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हैं? ईरान के नाम आजकल मुस्लिम कंट्री ईरान के नाम से डर रहे हैं मुसलमान। इसके पीछे यही कह रहा हूँ, कहाँ किधर कोने खोपचे में हमें चोरी दूसरे के से लोग क्या मोबाइल लेना लेकर के देना है। चोर नहीं दुनिया अभी तक तो 56 कंट्री आ जाएगी, व्यवहार बिगड़ जाएगा। डिप्लोमेसी सिखा रहे थे हम लोगों को कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिम कंट्री नाराज हो जाएगी। नुपुर शर्मा के बयान से ईरान भी गुस्सा है। अभी उसी ईरान के अंदर लड़कियों ने, बच्चियों ने, माओ ने बुर्का को आग लगा दिया, मौलवियों के मुंह पर थूक दिया, थूका है, पता है? पता है कि नहीं पता है? ओ मियां, ये मदरसों के अंदर से पढ़ करके आने वाला व्यक्ति कितना दुर्दांत होता है, इसका आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि वो इस व्यक्ति को कह रहा है कि ये मुसलमान नहीं। अब किसी अंधे को भी इसके चेहरे पर हाथ लगा के शो करो कि ये कौन है, तो बोलेगा वासनांध है। और वासनांध कौन होता है पता है? पूरी दुनिया को पता है किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है ये। तो लॉजिक जी, ये तुम्हारी ही बैल का ये टुमड़ा है। समझे? टुमड़ा मतलब तुम्हारी बैल का कद्दू है। समझे कि और अच्छे से समझाओ? हिंदू राष्ट्र का आग कहाँ पे लगता है जाके सीधे? क्यों लॉजिक जी? देखो नेटवर्क नहीं रहते इन लोगों के आसपास, किधर घुस के बैठते गली में। जी जी इंडिया ऐसे जी बोलिए। जी नमस्कार सर। बहुत सर खुश बस रहे जी, बोलिए आपका कोई हाँ प्रश्न है? नहीं सर, मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरह से मतलब अब ये देखिए हमारे जो यहाँ के हमारे मुस्लिम हैं जो हमारे देश में रहते हैं, तो अगर ये मतलब अगर ये खुद ही अपने आप में जांचे, तो अगर अपने इतिहास को वो देखें जो अरबों के साथ कनेक्ट होता है तो वो 1400 साल का जाता है। लेकिन अगर वो सनातन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो अनंत हो जाता है। इस छोटी सी बात ये समझ में क्यों नहीं आ पाती है इन लोगों को? वही तो समझा रहे हैं हम यहाँ पर बैठ करके। समझेंगे कैसे जी नहीं समझेंगे। बहुत आभार आपका। तो हमारे साथ बहुत बड़े दहशतगर्दों के और पिशाचों के, विधर्मियों के, कुकर्मियों के वकील बन के आने वाले यहाँ खां साहब हैं, तुर्रम खां हैं। जी बोलिए। नहीं स्वामी जी, मैं है ना ये कह रहा हूँ, एक गांव आप कीजिए, भारत में क्यों नहीं रहता, फिर कहीं भी इंडिया में आप उस गांव को घोषित कीजिए गांव को, और एक साल पहले तो चलाइए, नेटवर्क में आओ, उसमें आपका फिर मैं पेटीएम आपको नंबर मानूंगा। यहाँ भेजो तो हम 1 रुपया भेज देते हैं आपको, है ना? 1 रुपया और किधर से मांग वांग के आप उसमें नेट चला लो। 2 रुपए का आता है आजकल तो आप लाइव में तो आप आएंगे। ठीक है? मैं आपकी नेटवर्क ले हैसियत नहीं है लाइव में स्ट्रीम में रहा जुड़ने का, और आप इस प्रकार की बातें करते हैं, हिंदुओं को धमकी देते, सनातन को धमकी देते। ये कितना गलत बात है। अच्छा नहीं है। नेटवर्क वेटवर्क लेके आओ, किधर अनाप शनाप बातें करना, गंदी गंदी बातें करना, ये इनका पूरा। आज मुस्लिम बच्चियां हाथ जोड़ रही है, हाथ
कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, क्योंकि उनके साथ ऐसे कुकर्म किए जा रहे हैं। ये एक बहन कहा है, कि सुनिए तू उनकी वापस आ जा, सच्चाई। और वापस आने के बाद में पहुंची तो उसने कहा कि तू वापस आ जा, और वापस आने के बाद में मैं तेरा हलाला अपने एक मुंह बोले फादर से करा दूंगा। मतलब इतने गिर चुके हैं कि अपनी पत्नी का, माफ करना पत्नी बोला, बेगम का शोहर हलाला अपने मुंह बोले बाप से करवा रहा है। आप सोचिए किस हद तक गिरे हुए पापी दरिंदे हैं। अपनी अपनी वाइफ तो नहीं कह सकते, वाइफ अलग शब्द है, पत्नी अलग शब्द है। तो लॉजिक जी, स्वामी जी, ये क्या है? और हमारे साथ एमडी मुशर्रफ है। एक मुशर्रफ था जो अभी पाकिस्तान से भगोड़ा है, और वो ये भी भगोड़ा निकले, भाग गए। तो हाँ जी, लॉजिक जी बोलिए। अभी तो 5G लॉन्च हो सावधानी मेरी। जाएगा आज रात में। तुम हाँ मुझे अभी 5G लॉन्च हो जाएगा, तुम 1G पर भी नहीं आए अभी हाँ, हैं? मजा आ जाएगा। स्वामी जी पर ही अटक रहे अभी। किसको मजा आ 5G जाएगा? स्वामी 10,000 यूज रुपये करने वालों को मैं आएगा। पेटीएम भेज रहा हूँ, 10,000 रुपये दीजिए। मैं पेटीएम भेज रहा हूँ, ये 10,000 रुपये दीजिए उधार। 1 रुपए से ज्यादा सिर्फ 25 पैसा मिलेगा, 1.25 रुपए से ज्यादा आपका हैसियत नहीं। 10,000 किसको कहते मालूम? 10,000 रुपये होना। कभी देखा तुमने 10,000 रुपया? 10,000 पेटीएम भेजता, 10,000 10,000 देता। दीजिए हाँ, हमको। इधर हराम का नहीं आता, पता है? इधर PFI का फंड नहीं है, राष्ट्र की सेवा के लिए है, मुस्लिम माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए है। तुम जैसे दुर्दांत, स्वामी जी, व्यभिचारी, स्वामी जी दुराचारी, स्वामी जी, कोरोना में पीएफआई ने करोड़ों हिंदुओं भाइयों को, पिताओं को अंतिम संस्कार की मदद की थी। आपको पता है? करोड़ों, मतलब पीएफआई ने करोड़ों कितने करोड़, क्या बोल रहे हैं? किधर भांग भांग खा के बैठे, गांजा चिलम खींच के बैठे, कोकीन खींच के बैठे हैं? करोड़ों लोग मरे नहीं कोरोना पूरी में दुनिया में? 50 लाख लोग क्या मरे है? इंडिया में। क्या किधर का डाटा तो कहाँ से सबको लेके अंतिम आते संस्कार हैं? के वास्ते पीएफआई ने सबको अंतिम संस्कार PFI ने पूना में कर टेंडर दिया। निकला वाह था। पूना में वाह, पूना में पीएफआई ने टेंडर करते थे निकल अंतिम गया। संस्कार, ये सब भाग जाते थे, आपके सेनांतरी भाग जाते थे। अंतिम संस्कार अरे किया हमारे पीएफआई भाइयों ने, हिंदू भाइयों का। मेरा ये कहना है कि आप अगर इतना ही ज्यादा अधिक गलत जानकारियां लेते हैं नशे में, तो आपका भारत में रहने का अधिकार नहीं। और PFI को आज बचा रहे, आपका पूना चेहरा पूना दिखाओ, पू- आपका चेहरा दिखा दो। मैं अभी आपको पूना में PFI का स्वामी जी, मेंबर, आपका चेहरा दिखाओ ताकि मैं NIA तक भेज सकूं कि ये PFI के बारे में सर थोड़ी पूना, ज्यादा स्वामी जानकारी जी, रखता है। पू- पूना अरे में मला माहिती आहे रे बाबा, तू काय पूना बोलू में नको पूना पुणा में म्हणून। पूना में टेंडर निकला था। पूना में टेंडर निकला था, अंतिम संस्कार देखो, करना है, टेंडर टेंडर आओ बिजनेसमैनों के मदद लिए की। तो निकलता, पीएफआई आतंकवादियों के ने लिए नहीं अपना नाम निकलता। रोल नहीं किया था। टेंडर तो पीएफआई ने बिजनेसमैनों बहुत के लिए मदद की थी होता है, अंतिम संस्कार के वास्ते। आतंकवादियों के लिए नहीं होता है ना? अलकायदा का टेंडर नहीं होगा कोई। आप क्या और अपना मूर्खता खून, की बातें कर रहे हैं? अपना और अपना मेरा ब्लड ये दिया था कहना है उन्होंने, कि विषय पर आओ। अपना रक्तदान मुस्लिम करा था बहन उन्होंने। बेटियां आज इज्जत बचाने के लिए सनातन की शरण में आ रही है, और आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये शख्स कौन है? बताओ ये कौन है? अच्छी बात है, हमारे मुस्लिम 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 बहनों को सनातन भगवे रंग का बुर्का पहनाओ, हम ये बोल रहे। बुर्का क्यों पहनाऊं? बुर्का भगवा क्यों बुर्का पहनाओ, पहनने दूं भगवा मैं? नहीं, ये कोई भगवा बुर्का। हम तो बुर्का नहीं, मैं तो मुस्लिम बहनों के लिए फैशन शो करवाता हूँ मुंबई में। कभी आप भी लाएं अपनी बेगम साहिबा को, अप्पी को लाएं, अम्मी को लाएं। हमारा फैशन शो होता है, और सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए फैशन शो में उसमें क्या होता करवाता है? हूँ। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या वो होता उनके है? चॉइस के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, जो भी वो
ट्रेन चलता है नया, उस पर वो रैंप वॉक करती हैं, रैंप पर वॉक करती हैं, कैट वॉक भी करती हैं। हाँ जी, तो कैट वॉक, मतलब कपड़े कैट वॉक पहनती पता है है वो आपको बगैर कैसे? बगैर कपड़ों जी, बगैर कपड़ों तुम्हारी के? तो आंखों में ना, तुम्हारी आंखों में तुम्हें कपड़ा नहीं पहनती है, यही बड़ा रास आता है। पापी अत्याचारी, फैशन का मतलब नग्नता नहीं होता है, फैशन एक अलग विषय है बाबा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम लोग तो कपड़े पहनने वालियों का भी आंखों से बलात्कार कर दो, ऐसे पापी दरिंदे हो तुम लोग, है ना? तो तुम्हारे तो क्या क्या स्वामी कहने। जी, कितना हमारे प्रति कितना फेमस की जाना चाहिए। नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ, आई प्रेम लव क्यों है मुस्लिम बोलता हमारे? हूँ, लेकिन लेकिन अब ऐसे दरिंदे पापी को बताओ, ये कौन है, ये ठरकी कौन है, बताओ मुझे, क्या किया इसने क्या बताइए। किया? क्या किया इसने? मुझे नहीं पता। मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। आप कौन तो है ये? आपकी आंखों से देखो, कोई बाबा आपकी था क्या? आंखें एक दी सिंधु है है, क्या? आपको एक सिंधु, भगवान ने आंखें दी है, एक उससे सिंधु है क्या देखो। ये? अल्लाह ने जो नजर दी है उससे मत देखो, भगवान ने एक आंख दी होगी अंतर मन की, उससे भी देखेंगे तो भी चलेगा, है ना? ये एक ये सिंधु है। देखो। एक सिंधु है क्या ये? कौन है? क्या सटी, मतलब मेरा ये कहना है भाइयों और बहनों के, अगर पूरी दुनिया के अंदर हजारों कुकर्मियों का गिरोह आपको एक साथ देखना है, तो आप एक जगह पर जा सकते हैं, और वहां पर शुक्रवार के दिन क्या होता है सबको पता, वहां आपको एक से एक कुकर्मी दिखेंगे। जी बताइए, बोलिए। ये कौन है? बोलिए। मुझे नहीं पता। हाँ, ये कौन है? अभी अभी मेरे साथ लाइव में मिया आने वाली है एक। मिया, मिया मालूम है आपको? मिया खलीफा मत समझना, मिया एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, शीघ्र ही मैं उसको लूंगा, और वो भी आप लोगों का सच्चाई पूरी दुनिया को बताती है, और हमारे साथ अभियान में जुड़ी है। मेरे साथ बहुत सारी, और अभी हमारे साथ जावेद भी जुड़ेगी, वो भी बड़ी फैशन डिजाइनर है। तो हमारा जो टीम काम कर रहा है, मुस्लिम बहन बेटियों को अधिकार दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, आप उससे चिढ़ते क्यों है? देखो, हिंदू भाइयों और बहनों, मुस्लिम माताओं, बेटियों, बच्चियों, हमारे राष्ट्र के अंदर और विश्व के अंदर, अगर अपने को पूरी पीढ़ी को बचाना है और आने वाले अनंत समय तक शांति में रहना है, तो हमें इस दुराचारी, इस व्यभिचारी व्यवस्था का नाश करना होगा। जी लॉजिक जी, आप स्वतः जुड़ गए, जी बोलिए लॉजिक जी। ये कौन है, आप बता क्यों नहीं रहे? पहले तो ये बोल क्यों नहीं रहे? नहीं बोलेंगे साथियों, ये डरते हैं, ये डरते हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आती, देख लो इनके मौलवियों के कारनामे, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें लूटते मौलवी। ये देखिए, भाजपा को वोट दिया तो पति ने पत्नी, सिर्फ वोट देने पर, जबकि भारत का कानून, संविधान ये इजाजत देता है कि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र है सभी नागरिक, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, और वो वोट निजता, अब उसके पति ने बीजेपी को वोट डालने पर निकाल दिया घर से। तो इन व्यभिचारियों को, इन दरिंदों को हमें दुनिया से निकालना होगा, वरना हर माँ बहन बेटी के लिए खतरा है। प्रयागराज में माँ बेटी की लूटी इज्जत, सोचिए। और क्यों शकीना प्रिया बन रही, इसके पीछे का भी कारण यही है, यही कारण है। और अगर हम आज नहीं जागे साथियों, तो बहुत बुरा एक समय आ जाएगा। ये देखिए, पीड़ित का दावा, पति ने हलाला के लिए मजबूर किया, फिर नहीं अपनाया। मतलब पति क्या करता है, शोहर है वो, पति गलत लिखते हैं न्यूज वाले, मैं मेल डालूंगा कल सभी को कि आप ये पति ना लिखें, जब भी मजहबी व्यक्ति का नाम है शोहर लिखें। और और जो भी वर्ड होता है वो अरबी अरबी का, क्योंकि अरबी कल्चर को फॉलो करने वाले हैं।
पति एक पवित्र शब्द है, उसका उपयोग यहाँ पर ना करें। तो ये सोचिए, मेरे जिस्म का सौदा मौलवी ने 1000 रुपए में तय किया। सोचिए आप, हलाला के बाद जब बेगम को वापस लेने गया तो मौलवी बोला 1 लाख दे वरना 1 साल तक तेरी बीवी नहीं लौटाऊंगा। सोचिए बेचारा, दाढ़ी मेहंदी कलर करके गया था, मेहंदी रंग के गया था बकरा। मौलवी ने लात दी, भगा दिया। तो ये होने वाला है अगर तड़पती मुस्लिम बच्चियों को इसी प्रकार से यह लोग तड़पाते रहेंगे। तो आज वो समय आ गया है जब मुस्लिम महिलाओं ने ईरान में बता दिया है, और भारत के अंदर भी वो होने वाला है। अब भारत के अंदर भी बहन बेटियां बड़ी तादाद में, मतलब सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में घर वापसी करेंगी, कर रही हैं, और एक साथ करेंगी। तब नजारा क्या होगा आप ये सोचिए। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि अधिक से अधिक हमें हमें सहयोग प्रदान करें। तो आप कहेंगे कि स्वामी जी कैसे सहयोग करें? इस वीडियो को अधिक से अधिक उन बहनों तक पहुंचाएं। मुस्लिम माँ बहन बेटियों के अधिकारों की इस लड़ाई में, हिंदू बच्चियों की, बौद्ध सिख पारसी सभी समाज की बच्चियों की रक्षा के लिए इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का मेंबरशिप का जो बटन है वो दबा करके सभी मेंबरशिप अवश्य लें। सभी साथी मेंबरशिप लें। आप मेंबरशिप नहीं लेंगे तो कौन लेगा बताइए? आपको लगता है कि ये जो फटीचर आते हैं, स्वामी जी 10,000 डाल दो, बताओ, स्वामी इधर रिजर्व बैंक लेके बैठे हैं, 1 रुपए के बाद 25 पैसा ज्यादा से ज्यादा, वो भी अल्लाह का नाम छोड़ राम की शरण में आएंगे तो 25 पैसा मिल सकता है इनको। औकात भी होनी चाहिए ना, 10,000 किसे कहते हैं, बहुत बड़ा। तो मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के दरिंदे, दहशतगर्द, पिशाच ये मेंबरशिप नहीं लेने वाले। आपको ही मेंबरशिप लेने का है और आपको ही अभियान चलाने का है, और आप ही को अभियान को घर घर पहुंचाना है। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं जानकारियां। हमारे साथ राजेश के शर्मा जी काफी समय से जुड़ रहे थे, उनका नेटवर्क बार बार कट रहा था। जी जी राजेश जी, गुरु जी प्रणाम। बहुत खुश रहिए जी, बताइए। गुरु जी एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे। जी बिल्कुल पूछिए जी। गुरु जी, हम यहाँ ना ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने की। आपकी स्ट्रीम दिखाते हैं, साहिल जी की स्ट्रीम दिखाते हैं, एडम जी की दिखाते हैं। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और हमारे साथ हमारे जाहिद जी, जाहिद जाहिद मुश्ताक जी जुड़ गए हैं। जी श्रीमान जाहिद मुश्ताक जी, आपका बहुत आभार है। जी जी जाहिद जी, जी स्वामी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खुश रहिए, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सर, ये जो आप घर वापसी कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ मुस्लिम माँ बहनों के लिए है? आज की जो बीबीसी की रिपोर्ट है 8:30 बजे की हिंदी में, वो आपने सुनी? नहीं, आप सुना दीजिए अगर इतनी अच्छी न्यूज है तो। उसमें ये मेंशन किया गया है कि पंजाब में ईसाई मिशनरी किस तरह काम कर रही है, वो किस तरह कन्वर्जन कर रहे हैं हिंदूज को, और महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को और सिख महिलाओं को ईसाइयत में। तो इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलती हैं? आपने सिर्फ एक टारगेट क्यों रखा है, सिर्फ मुसलमान? अगर हाँ, आप गर्भवास चाहते हैं, आप कल्याण करना चाहते हैं जग का, तो इसमें हिंदू लड़कियां नहीं आती हैं जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जाती हैं। वो आदम सीकर जो मुसलमान पहले अपने आप को बताता था, आज क्रिश्चियन है, आपकी किस तरह वो विरोध कर रहा है, इसके बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हैं? जी सर। देखिए, अब सबकी अपनी स्वतंत्रता है। मैं यही कह रहा हूँ
कि ये कन्वर्जन का मामला नहीं है। आप गलत समझ बैठते हैं जनाब। ये बिल्कुल कन्वर्जन का मामला नहीं है और मैं कोई कन्वर्जन नहीं कराता। मैं रिकन्वर्जन भी नहीं कराता। मैं घर वापसी और तड़पती हुई मुस्लिम बहन बेटियों का जिनकी इज्जतें लूटी गई। आपको मैं एक वीडियो सुनाता हूँ और उस वीडियो को सुनिए। वो बहनें खुद आती हैं, हम कहा कि नहीं तू जाते उनके वापस आ पास, जा, मैं सभाएं नहीं और लगाता। वापस सुनिए। आने के बाद में पहुंची तो उसने कहा कि तू वापस आ जा, और वापस आने के बाद में मैं तेरा हलाला अपने एक मुंह बोले फादर से करा दूंगा। सोचिए, जब पति तो नहीं, माफ करना मुझे, जब शोहर अपनी बेगम का हलाला अपने मुंह बोले बाप से करवाता, अब्बा से, तो वो तड़पती हैं और फिर हमारे पास आती हैं। अगर ऐसी बहनों को मैं सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, स्वतंत्रता दिला रहा हूं, उनको अधिकार दिला रहा हूं, तो आपको क्या दर्द हो रहा? हमें कहाँ दर्द हो रहा है? अगर आप ये हो काम रहा कर ना। रहे हैं आप मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा। आप कह रहे कि एक ही टारगेट क्यों है? भैया, मेरा अभियान का नाम घर वापसी अभियान है और वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माँ बहन बेटियों के लिए है और किसी के लिए और नहीं है। मेरा टारगेट है। और क्रिश्चियन जो कर रहे हैं उनका टारगेट जो है हिंदू माँ बहन बेटियों को क्रिश्चियनिटी उसके की लिए तरफ बहुत जाना। सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर, वो काम कर रहे हैं। मेरा काम जो है मुझे करने का, नाक कान गला ENT, इसका डॉक्टर ENT रहेगा ना, वो जाके स्किन का इलाज नहीं करने लगता। मेरा काम है वो मुझे करना है। जाहिद भाई, आप बताओ, आपकी अम्मी को कोई प्रॉब्लम है, अप्पी को प्रॉब्लम है, आपकी बेगम को मौलवी से कोई प्रॉब्लम, मुझे बोलो, मैं मदद करके देता घर वापसी अभियान के माध्यम से। आप कभी भी, आज नहीं, भविष्य में भी आपकी अम्मी को, अप्पी को या आपकी खाला, फुप्पो, किसी को भी जरूरत पड़े घर वापसी का, मौलवी से प्रताड़ित होने पर, मेरे पास आइए आप, मैं उनको बचाऊंगा। जी। हाँ, तो इसी तरह आप उनको भी बचाइए जिनको सबसे पहले जो आपके अपने घर से जा रहे हैं, पहले उनको बचाइए ना। आप आज की BBC की रिपोर्ट देखिए ना, पंजाब में कितना हमें ना कितने BBC की रिपोर्ट पढ़ करके मजा आएगा, ना CCC की। हमें हमारा अभियान ग्राउंड पर क्या काम कर रहा है उसमें बहुत बढ़िया। और आप ये मत चिंता करो, अभी अभी पादरी लोग आप लोगों का इलाज करने वाले बहुत अच्छे से। इटली में, इटली में जो प्रधानमंत्री बनी है ना, वो मिर्ची का धुना लेके बैठी है। कौन सा धुना लेके बैठी है? बोलिए, काई का? बोलिए ना। फिर क्या हो जाएगा उससे? अरे फिर देखिए ना, अभी आप जिन पादरियों का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपको अभी सबक सिखाने वाले हैं आप बहुत अच्छे परसेंटेज से। निकालिए, अपने मुल्क की परसेंटेज दिखाइए। जहां आप बैठे हैं घर वापसी के लिए, आप पहले अपने घर को बचाइए, उन माँ बहन बेटियों को बचाइए। हमें बचाने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदू धर्म अगर छोड़ के जा रहा है, किसी को डल्लप के गद्दे पर से कीचड़ में सोना पसंद है, तो उसे हम रोकेंगे नहीं। हाँ, कोई बलात् अगर कोई धन लोभ लालच देकर के ले जाएगा, उसके लिए भारत में कानून बना दिया, धर्मांतरण कानून, है ना। भारत सरकार ने सब व्यवस्थाएं करके रखी। जाहिद भाई, उनका लेकिन आप ये बताओ कि आपके घर में कोई आपकी बेटी का मान लो ट्रिपल तलाक कर देगा और फिर हलाला होगा, तो मुझे बताइए, फिर मैं क्या करूं? मैं इस्लाम में बचाने आऊं कि नहीं आऊं? इस्लाम में ट्रिपल तलाक है ही नहीं। ये आप लोगों के नैरेटिव अरे बनाए मैं हैं। कह रहा कि इस्लाम में तो गू खाना भी नहीं है, फिर भी गू खाते लोग। बताओ। कहाँ? ये तो आप खिला रहे हैं ना लोगों को बैठकर वहां। यही गो खिलाना है हाँ, जो आप गलत फहमी दे मैं रहे हैं। झूठ फैला रहा हूं? क्या और बात क्या? बोलते, पखाना मुबारक, पेशाब मुबारक, ये ये मैं सिखाता, ये मौलवी सिखाते। तो मेरा इतना कहना है कि आप मुझे ना बताए किसमें क्या लिखा, ट्रिपल तलाक हो रहा है। और ये बहन का फेस देख लो आप इसे उसके नकारोगे बाद क्या तो वीडियो उसने को? कहा कि बोलिए। तू वापस आ जा, और वापस आने के बाद में मैं तेरा हलाला अपने एक मुंह बोले फादर से करा दूंगा, और उसके बाद में तेरे को एक्सेप्ट कर लूंगा। और पहुंची सोचो, तो बाप से हलाला करवा रहे हो और जनाब आप कह रहे हैं कि हमारे ये कह रहे हैं दीन अपने में नहीं है। ये जी। कह तो रहे हैं अपने मुंह वाराशी मारा तो आपको देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा आना तो देखो, पड़ेगा ही। कश्मीरी को देख करके कश्मीरियत जाग उठती पूरी दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि ये इन कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर आपने बहुत अत्याचार करा। मारा मारा वारे चुका, मारा ठीक चुका। हाँ तो अच्छा सर बताइए, ट्रिपल तलाक ये इस्लाम में नहीं है?
नहीं है। तो वो हरामजादे मौलवी फिर टीवी पे आके क्या चिल्ला रहे होते थे? कानून की बात छोड़े ना, आप कुरान की बात नहीं कीजिए नहीं ना नहीं नहीं, सर। एक सेकेंड, आप मौलवी हो? आप मौलवी हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी शक्ल देखिए आप। तो नहीं तो फिर बोलते क्यों जहां आपकी अथॉरिटी नहीं होती है? ये मौलवी अलतकिया करना कब बंद करोगे आप? तो वो सर, फिर मुझे एक टीवी पे आके क्या बोलते थे? फिर वो अपनी छाती क्यों फाड़ रहे होते थे? वो औरतें रोडों पे आके छाती क्यों फाड़ रही होती थी, हमें ट्रिपल तलाक चाहिए? वो क्या था फिर, अगर होता ही नहीं है? तो फिर आप मोमिन रो क्यों रहे थे ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हटने से? आप कुरान से मुझे दिखाइए को ट्रिपल नहीं तलाक नहीं, कहाँ एक है। सेकंड जाहिद साहब, एक सेकंड। आपकी कौम फिर रोडों पे क्या रो क्यों रही थी अगर ट्रिपल तलाक नहीं है? ये अलतकिया करने का हद होती है झूठ बोलने की यार, आपको तो शर्म भी नहीं आती है? मैं यार क्या आप कर रहा हूँ आप। कश्मीरी मुसलमान हो, आपको क्यों आएगी शर्म झूठ बोलने में? आपको तो आदत है। अपने तो मेरी कौम पे कौम को 40 साल झूठ बोला और बाद में चुरा घोपा, वो आपको तो आदत है आप लोगों को, इसमें नथिंग न्यू। तो अब आप इतना भी झूठ बोल रहे हो, टीवी पे आते हो आपके वो फिर वो सारे शिया सुन्नी सारे मौलवी आके वो क्या फालतू बोलते थे कि ट्रिपल तलाक नहीं है? किसी का रेफरेंस दे रहा हूँ, अपना नहीं दे रहा हूँ। अरे एक सेकंड, बीबीसी का रेफरेंस, एक सेकंड बीबीसी का रेफरेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं। वो कन्वर्जन है ना उनकी, हम फिर घर वापसी करा देंगे, आप टेंशन मत लो। वो 5,000 रुपए लेते हैं उनसे, पानी में डुबकी लेते हैं और घर आते हैं और ओम जय जगदीश करते हैं। आप टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो। आपको स्वामी जी के घर वापसी आंदोलन से प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक चीज बताओ। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम तड़पती ये हुई है कि मुस्लिम बहनों की वो मदद कर रहे हैं जो आपकी कौम वाले उन्हें तंग कर रहे हैं। पंडित जी अपने घर को देखो ना माइक में पहले। बात करो पहले। हाँ देखिए नहीं नहीं, हम देख रहे हैं ना, हम उनको उनके लिए तंदुरुस्त, ये अपना क्या बोलते हैं, कहाँ के हिमाचल के, ये क्या बोलते हैं वीर इसके योद्धा, उनके लिए बाहुबली, उनके लिए हरियाणा अभी के ये चुस्त देखो, ये तंदुरुस्त लौंडे लेके हमारे आएंगे। अरे वाह, ये नहीं शादी कर रही नहीं, ये देखिए, हाँ ये देखिए, देखिए मांग भर रहे हैं, वाह 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 वाह, देखिए वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया उनकी देखते इज्जत तार तार नहीं कर रही है, ये देखिए। और देखिए क्रिश्चियन जो हिंदू लड़की के साथ शादी और कर ये रहे हैं, देखिए, उसके बारे नहीं में नहीं, उतना आप भी यहाँ पर उतना ये भी हम कर देंगे। बाकायदा पेपर में सूचना आती है, मैं नबीसा खातून पुत्री मोहम्मद इदरीस और फलाना फलाना फलाना, मैं बीबीसी आज के बीबीसी शादी करने के लिए अपना धर्म मुस्लिम से हिंदू बिना किसी दबाव में बदलना चाहती, अरे नहीं देख लो। नहीं स्वामी जी छोड़ो, मैं इनका इलाज करता हूँ अभी। हाँ करो, बड़ा करो। हाँ अरे मुझे एक चीज बताओ, बीबीसी में कोई भी न्यूज आई हो हिंदुओं के ऊपर, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं। आप हमारे छोड़ो, पर आपको टेंशन, आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम घर वापसी करवाते हैं लड़कियों की, और सिर्फ लड़कियों की ही करवाएंगे, इतना भी सुन लो, लौंडे सारे रेड में घूम रहे होंगे फिर आपके, इतना भी बोल रहा हूँ मुंह पे मैं, सॉरी स्वामी जी। हाँ हम नहीं, लड़कियों की ही उसके लिए करवाएंगे। आप सॉरी मत कहिए, ये सब ऐसी हालत कर दूंगा मैं हर हाँ मोहम्मद की, ये हालत तो हो वैसे भी जाएगी। करते हैं, इनके मस्जिदों में इनके मौलवी तशरीफ ले रहे होते हैं। ये देख लो, ये हालत हो जाएगी जाहिद मुश्ताक जी, ये हालत हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ना ये तो आपने बनाया होगा, आप बीबीसी की रिपोर्ट देखिए वो क्या कह रही हैं। अरे हमने नहीं बनाया, रियल मतलब पिक्स ही नहीं है। है उस रिपोर्ट से, आपका क्या सुई अड़ गई है क्या? मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं उनको वापस ले आऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं उनको वापस ले आऊंगा। आपकी तड़पती हुई मुस्लिम लड़कियां जो स्वामी जी के पास आ रही हैं, दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, उसका क्या आप बहुत ज्यादा। करोगे? उसका क्या करोगे आप? आपकी तड़पती हुई बच्चियां ईसाइयों के पास जा रही हैं और अरे उसकी कोई नहीं टेंशन जा मत रही, लो, उसको कोई नहीं जा हम रही, देख कोई नहीं जा लेंगे। रही। आपको क्यों टेंशन है उसकी? आपको अपनी हमारी कौम की क्यों लड़कियों प्रॉब्लम हो रही है? टेंशन नहीं है? अपनी देखो ना। अपना घर संभल नहीं रहा आपका, पड़ोसी के घर में झांकना बंद नहीं करना आपने, हाँ सुधरना है नहीं आपने। हमारा पहले अपना टेंशन तो लो ना, जो आपकी अपनी अरे बच्चियां यार एक काम करो ना, आप बोरिया बिस्तर लेके आजाद कश्मीर कब जा रहे हो? बोरिया बिस्तर लेके आजाद कश्मीर जाओ ना यार, चिल्लाते रहते ना आपकी कौम वाले हमको चाहिए आजादी, जाओ जाओ जरा अक्रॉस द बोर्ड, वो आजाद कश्मीर है उसका नाम, नहीं, जिसके प्राइम मिनिस्टर को सुनो सर इंटेलेक्चुअल जी, इसका मैं समझाता हूँ, आ जा दी, हाँ
मतलब दी मतलब ये लोग कहते हैं कि आजा, खुद की बहन को दी बोल रहे आजा, आजा दी। आप उसको समझ नहीं पा रहे। जाहिद साहब मुझे एक चीज सगी बताओ ना बहन के यार, साथ ये आपको कुकर्म करते तो उसको हाँ बोलते आजा दी। हाँ आपने तो पिछली बारी, आपको तो 2-3 मौलवी ढूंढ रहे हैं पिछली, सुनो सुनो, आपको पिछली बारी से ना, अरे सुन लो यार, आपको पिछली बारी जो आपने हवाई फायर मारा था ना, 2-3 मौलवियों के मेरे को डीएम आ गए, मालूम है क्या, कि जाहिद साहब, मुश्ताक साहब ने कैसे बोल दिया कि मदूदी का तर्जुमा ठीक नहीं है, मेरी अरबी ज्यादा ठीक है। 2-3 मौलवियों के दे दूं आपकी डिटेल आपको। मैं चैलेंज देता हूँ मौदूदी साहब का। देखो पंडित जी, मारा बोने का कौशिर पर बोस का हाँ हाँ बोदान कश्मीरी मैं छु कश्मीरी कौशर में तगन हाँ मैं छु तगन कौशर। हाँ। देखो मैं सानी जी के लिए अब उर्दू में बोलता हूँ। मौदूदी साहब ने 102 किताबें लिखी हैं और 102 किताबों में जो आपको रेफरेंस चाहिए मैं जबानी दे दूंगा, जबानी, मैं किताब नहीं खोलूंगा, मैं पर आप तो अंधे का। मदूदी साहब को मानते ही नहीं हो। हाँ हाँ, तो ऐसे माना ना, जैसे आपने उसका तर्जमा माना है। अल जाहद फिल इस्लाम उसने लिखी है, हाँ 1965 में किताब लिखी है। हाँ वो पढ़ो, वो पढ़ो, पढ़ी मैंने। फिर आपको हाँ पता चलेगा गर्भवती क्या होती है। नहीं गर्भवती तो वो, जानना है। हाँ मैं पढ़ चुका हूँ। अब डिस्टोपिया टू रीजन पे जाइए, हमने उनका वो उस किताब का ना वो एनालिसिस किया है कि उनके मैंने वो उनके उनका दिमाग किस तरफ चलता था, वो हम्म, एनालिसिस किया हमने। वो मुस्लिम लीग को भड़काने में उनका भी काफी बड़ा हाथ है वैसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो एक सोशलिस्ट मैं इंसान। कहता उन्होंने नहीं थे यार। हिंदुस्तान को बहुत बताने की कोशिश की। देखिए आपने जो 2 टुकड़े करवाए हैं खुद हिंदुओं ने किए हैं। आप अच्छा हमें बोल रहे अच्छा हैं अच्छा अच्छा, ओ हो, वाह वाह, हिस्ट्री का मर्डर। तो मुझे एक चीज बताइए, मुस्लिम लीग पागल थी जिसने वो इलेक्शन करवाई थी 2 बारी? तो आप क्या है, आरएसएस क्या, मुझे बताइए आरएसएस क्या कर रही है, एक सेकंड, जरा मुझे इलेक्शन बताइए। किसने, एक सेकंड जायद साहब, हिंदू जन क्या टॉपिक कर पे रही थी? रहिए, एक सेकंड टॉपिक पे रहिए। इलेक्शन आरएसएस ने करवाई थी या मुस्लिम लीग ने? दोनों में नफरत है नहीं फिर, एक ही नहीं नहीं, थी। क्वेश्चन का जवाब दो सर। ये अलतकिया मत करो मेरे साथ। वो मैं कैसे ये 2 कौमी नजरिए वाली जो इलेक्शन थी, 2 बारी कराई थी ना, पहली तो हार गई थी, जो 40 में कराई थी वो किसने कराई थी? मुस्लिम लीग ने, आरएसएस ने? मुस्लिम लीग ने। हाँ तो फिर आरएसएस का नाम क्यों लिया? तो तो बजरंग दल वो एक सेकंड वो किसने कराई थी कि हमें एक अलग देश चाहिए, तो आपने हमारे पे ये कैसे सर पे फोड़ा? मतलब ये आपको शर्म आपने नहीं आती कि हिस्ट्री झूठ बोलते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 1000 लोग देख रहे हैं, ये चैट पे देखो वो क्या लिख रहे हैं आपके बारे में, अरे हिस्ट्री झूठ बोल रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, मेरा रेफरेंस ले लो, मेरा रेफरेंस ले लो, अरे मेरा सर आप रेफरेंस होते कौन है लो। रेफरेंस वाले? हिस्ट्री की आप हो बुकों पे कौन, लिखा हुआ मौलवी है। हो, मुल्ला हो, हिस्टोरियन नहीं हो, कौन हिस्ट्री हो भी कह हिस्टोरियन? रहे कि हमने 2 टुकड़े कराए। मैंने कहा कि इलेक्शन किसने कराया था? कह रहे आरएसएस। फिर मैं कहा वो मुस्लिम लीग ने कराया, कहते हाँ, तो मैं कहा इलेक्शन किस लिए था 2 टुकड़ों के लिए? इंडिया, आर के क्या जकरिया साहब इस तरह के बहुत बड़े कॉलमनिस्ट है। उन्होंने किताब लिखी है हु डिवाइडेड इंडिया, उसको पढ़ लीजिए, आपको पता उसने लिखी चलेगा। हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम लीग अरे ने ये बाबा साहब ने ये किताब लिखी है, ये पढ़ लो, हाँ हाँ पाकिस्तान भारत का ये पढ़ो, हाँ विभाजन। ये तुमको इस पे जो पुस्तक लिखा पढ़नी है है ना, ना, इसको पढ़ो तुमको पढ़ो इसको। पुस्तक ही पढ़नी है तो तुम ये वाली पढ़ लो। लो अरे भेज भी दो सर इनको, इनको भेज नहीं दो। नहीं, बहुत महंगी है, इतनी इनकी वो नहीं है हैसियत, नहीं इतना महंगा बहुत महंगा पुस्तक। नहीं ये तो सॉफ्ट एडिशन तो 250 रुपए का सॉफ्ट एडिशन, नहीं आपका हार्ड वाला तो होगा शायद। उतनी भी नहीं बेच मेरी सकता ना इनको, आप समझिए सही, कीमत 1-2 रुपए की है। आपको क्या लगता है हमारे पास किताबें ये नहीं आप पढ़ी है? है तो आपने वैल्यू किताब? बढ़ा रहे इधर। आपने अपने नहीं, आप इनका वैल्यू बढ़ा रहे, ये गलत है ऐसे। हमारे पास देखो किताबें होगी। चैट पागल हो गई है, चैट पागल हो गई है। आप तो मजाक बना रहे हैं, अपनी इस स्ट्रीम को नहीं, मजाक आप बना हैं के रखा मजाक कर रहे हैं, आप यहाँ पर बोल करके ये बातें देखो देखो वो कि क्या लिख रही हिंदुओं है, ने जय देश के हिंदू टुकड़े कर। राष्ट्र। वो देखो लिख रहे हैं आप जय कह हिंदू रहे राष्ट्र। हैं देखो मेरी बात सुनो, मैंने अरे आर्य स्टोरी की। अरे प्रफुल्ल भाई ऐसा ना लिखो सर, नहीं लिखो ऐसा। प्रफुल्ल भाई ऐसा नहीं लिखो। लोगों को कमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? मेरी बात को सुनो ना, कमेंट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना। हाँ बोलिए। मैंने आर्य स्टोरी
मैंने आर्य अरे सर थ्योरी माइक की। में तो बोलो ना, आधी बात आती आधी नहीं आती। सर मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास हाँ माइक हाँ नहीं चलो है बोलो। मेरा। वो मस्जिदों में बहुत सारे माइक है, एक आध लिया ना कल, बहुत दिन भर चिल्लाते रहते अल्लाह हू अल्लाह हू। मैंने भी बताया, मैंने कहा हु आर यू। मंदिर से बुलाओ ना भाई, मैंने कहा मंदिर अभी से मुझे बुलाओ। थोड़ी पता, हमारा आश्रम की तरफ मुंह कर दिया और फिर दिन भर चिल्ला अल्लाह हू, तो हमें थोड़ी पता अपनी किताब में ढूंढ वी किधर है डोंट नो हु है क्या। हम बोलते हैं कुत्ते, अरे यार मैंने आपका देखा, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा आईसीजी, जैसे ही वो हु, तो इधर कुत्ता सोचता है कि हमें कुछ बोल रहे, तो वो करने लगते हैं, वो भू करने लगता है भू। स्वामी जी आपका ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जरा बढ़ गया। वैसे सर मैं एक और चीज बोलने आया था कि भाई आपकी डिमांड आ रही है, आप जरा फिर ट्विटर स्पेस पे आइए। लोग कह रहे हैं आप एक बिल्कुल ही बारी स्वामी जी को लेके नहीं, एक बारी आप वो करेंगे, आस्क आस्क एनीथिंग टू स्वामी जी, स्वामी द जी घर घर वापसी वापस। स्पेशलिस्ट। मेरा हाँ आपको जी। रखा हुआ है नाम घर वापसी। देखिए जाहिद साहब, आप अब आपकी भी बेटी है ना, आप बोलिए तो हम उनकी भी घर वापसी करवा देंगे। हाँ नहीं, बेगम का भी मैं तैयार हूँ करवाने के लिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके पास तो मौलवी है। अरे नहीं नहीं, ये फिर किसी 18 साल की लड़की से शादी कर लेंगे, इनको तो मौका मिल जाएगा। नहीं नहीं वो मत करना इनके साथ। पर बेटे की आपकी हम घर वापसी करवा देंगे, एक सुशील अच्छे हट्टे कट्टे वो संस्कारी संस्कारी युवा के लड़के साथ। से हम करवाएंगे। हाँ गोत्र आप बता दो, शायद मिल गया तो वो भी हम आपके लिए तो, एडजस्ट कर तो लेंगे। यहाँ तक आ गए ना आप, यहाँ तक ये जो बेअदबी आप कर रहे हैं, हम्म 950 साल तक आपको मुसलमानों ने क्या किया है, आप वो इतिहास भूल गए हैं। आप इतिहास भूल आ गए, मैं गए बताऊं आ आपको। गए। खड़े हैं मुसलमानों की आप तरफ। अब ये अगले ये पेखाने और वाले और समझो मेखाने वाली बातें यहाँ मत करो। ये यहाँ बोल रहा किसी नहीं हूँ ने नहीं मैं बताता हूँ अब मैं बताता हूँ क्या किया था। अब मैं बताता हूँ क्या किया था। 950 साल या 5, सुनो जाहिद साहब, अब आपने ये करी ना, तो अब मेरे को आपने उतार दिया मेरी लेवल पे। सर अब आप थोड़ी देर के लिए कान ना स्वामी जी बंद करो। अब सुनो सुनो मैं बताता हूँ क्या किया था। वो बेरंग गए थे उधर, ठीक है, बेरंग पंडित तो नहीं मेरा हटे। मैं आपको आपके मैं सुन लो मैं ना गलत अब, ये सुन आप लो लोग ना। आ गए, आप लोग नीचे पन पे देखो आ गए, आपने पहले आप बताया लोग मेरे खड़े हुए थे वहां पर, दादियां आपकी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने खोले थे अपने नाड़े और आप जैसे निकले थे। वो अपना साढ़े काम करके चले गए, क्या हुआ। आप जैसे नापाकों को छोड़ गए। ठीक है, हाँ हाँ, वैसे आपकी कौम आई थी कश्मीर में। अभी आप ठीक समझ है, आ रही है, और साढ़े आठ ऊपर सौ से तो साल टपके आपको नहीं थे, करना है। ऊपर से तो 850 टपके नहीं साल थे। और आप सारे करनी है। हराम की औलादो हो आप। ठीक है, हरा बाप का हराम पता का नहीं है आप औलाद हो। लोगों को। ठीक है, हराम की औलादो हो। और 900 साल तक, पहले और 900 साल तक 900 तो साल आप और अपने काम अब्बा अब्बा करो। अब्बा ढूंढ रहे हो। 900 साल की पता चल हुकूमत गया देखो अब्बा का ना। नाम क्या था। जब आपको हुकूमत आती है तो करके दिखाओ ना, इंडिया को क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। बिल्कुल उसमें सही हमारा जगह ले इंडिया जा तो रहे हैं। चांद पे जा रहा, चंद्रयान आप लोगों की मंगलायान। गति बनाई जाएगी और मोर बनाया जाएगा, जो जिहादी मेंटालिटी वाले हैं, सबका नहीं, जो जिहादी वाले हैं ना, जो जिन्होंने मेरी ये कौम को भगाया ना, आप लोगों को मोर बना के चीजें 72 आसान है, आप हूरों के लोगों पास भेजा जाएगा। को ठीक है, और वो दिया। हूरें नहीं हूरा निकलेंगी सारी। बोल रहे हो। इसलिए आप बोल रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पूजा करो, उसने आपको बनाया है। मैं बिल्कुल मुसलमानों ने वो आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। हाँ तभी आप लोगों की कौम वाले कोई उनके वो मरने पे नहीं गया था, हिंदू गए थे। ठीक है, ये फर्क है आपकी कौम और हमारे में। बताओ कौन गया था आपका, वो AIAM का सब गया था वो। याकूब मेनन की दरगाह बनाने के लिए, मजारों के लिए हाँ काम कर रहे हैं। ये ये लोग वो उसी कौन दिन है। याकूब मेनन को फांसी पे लटकाया था, गुंडे को, आतंकवादी को। वहां बहुत गए थे अच्छा दिन था। मोमिन। हम्म, और हाँ हाँ एपीजे वहां की, पर, वहां फातिया भी एपीजे के पढ़ने गए उसमें, होंगे सर चलो ये। वहां जाहिद जी फातिया भाग भी गए पढ़ने हमारे गए साथ। होंगे। हाँ और नहीं ये सर वैसे हमारे साथ चैट ये में आया होते एक फ्री आतंकी टैंकर। जी आतंकी टैंकर जी हैं। बोलिए। टिंकर। जय हिंद स्वामी जी। आप तो नहीं, वो रावण तो की जय तरह बात रहेगा, कर रहे हैं, क्या हमेशा है सदा ही इतना सदा दाढ़ी जय मूछ रहेगा। लगाया जो राम जी के पास है ही नहीं। मतलब आपका आदर्श कौन है, रावण है या राम जी है? नहीं नहीं एक सेकंड बता भाई, तेरे रसूल अल्लाह ने कौन से पहाड़ी वो करे थे जो तू तू हिंदुओं के पीछे पड़ा हुआ है। पहले एक चीज मुझे बता, तू कौन सी जनरेशन का कन्वर्ट है।
पहले तो तुम इससे बात करो, क्या नहीं तो कश्मीर तूने की बात जरूरत तुमने कैसे है तमीज बदतमीजी से बिगाड़ा करी ना, थी? वो तो अच्छे से तेरे बात की कर रहे औकात थे। है, मैं तेरे को तमीज पहले ये दिखाऊं? प्रूफ एक सेकंड करो। स्वामी जी, तेरी औकात है? 2 कौड़ी के इंसान, तू स्वामी जी के चैनल पे आ रहा और बदतमीजी कर रहा और कह रहा है तेरे को नहीं, तमीज देंगे? तेरा क्या कान पे सोच कर ऐसा मालूम पड़ मारूंगा रहा है ना, ना, तेरे तेरे यहाँ बातों से मालूम हो रहा है। 2 दिन तक सुनाई देगा तेरे को। तेरे 2 बातों कौड़ी से के मालूम हो इंसान, रहा है तेरा सोच निकल कर बाहर क्या यहाँ है, से। ठीक है? तो हम्म? ऐसा है, अब और औकात तेरे मालूम हो रसूल की जाता है। कहानियां सुनाऊं मैं? अच्छा मुझे हाँ, बता, सुना तू ना। अरे ऊंट का जाने दो, मूत जाने कितनी बारी पीता है? गाय बता, का ऊंट मूत का तो मूत कितनी बारी पीता है पीता ना। है? सुन्नत होती है ना तेरे लिए, कितनी बारी गाय पिया आज का तक? मूत, जो गाय का गोबर हाँ तो हाँ तुम हाँ, खाते हो, मैं पीते हो, उतनी बारी और पीता हूँ बर्फी तक जितना बना तू और लिया तेरा है। खानदान ऊंट का मूत पीता है। बर्फी तक ये ले बना जवाब लिया है मेरा। गाय का। ठीक है, बर्फी नहीं उतनी खाते हो बारी गाय पीता के हूँ गोबर जितनी के, तू और और गाय तेरा के मूत से खानदान ऊंट का नहाते मूत नहीं, पीता है। स्नान नहीं करते। नहीं आईसी जी, ये तो पूरा सब कुकर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं। आपका बहुत आभार। नाम है फ्री थिंकर, हाँ? नहीं, नाम है मैंने इनका इनका फ्री नाम थिंकर। आतंकी टिंकर रखा है जी। थोड़ा सा और चलो, मैं आप कब आओगे? अब मेरे आप आपका ले सेट आप करूं मैं? व्हाट्सएप पर जी, आप व्हाट्सएप पर डिसाइड कर ले, या डीएम पे, उस पर ट्विटर पे डीएम करके। नहीं, मैं जी ट्विटर पे मैं जुड़ करूंगा। जाता। वो व्हाट्सएप का मैं रीजन बताता हूँ सर। जी मुझे आजकल समझ ये में आता है। आतंकी लोग ना बड़े वो हो गए हैं। स्पेशली आप ना वो जी, आईफोन यूज करो, एंड्रॉइड मत यूज करो। अरे हमारे पास तो हम इंतजार करते हैं कि कब कोई आतंकी आए और कब आए, फिर उसका हम नहीं 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 नहीं, हमारे यू हैव टू पास बी केयरफुल कबूतरी सर। बना देता हूँ, नहीं 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 मशक्कली बना देता हूँ। देखो, हमें आप जैसे लोगों की सुरक्षा की बहुत टेंशन है। नहीं, आप कृपया जितना मैं बोल रहा खुद हो ना ना करो। 10-10 किलो के डंबल उठा करके रोज अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कब मौका मिले मुझे अच्छा, अभी शारीरिक लेटेस्ट श्रेष्ठता पता है हमारा न्यूज, दिखाने इन का। इन 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 कमीनों की लेटेस्ट न्यूज पता क्या की है इन्होंने अफगानिस्तान में? यार कोई कह रहा जी, है 29 लड़कियां, कोई कह रहा है 100 लड़कियां मार दी यार। हद हो गई जी, है। बम फोड़ दिया लड़कियों के उसमें। ये इनकी 2 कौड़ी की औकात है। अपनी ही कौम के लोग नहीं, अपने नहीं, सुन्नी और नहीं, शिया और हजारा लड़कियां थी उसमें। कह रहे, कोई कह जी। रहा है 29 है, कोई कह रहा है 100 के करीब मार दी है। मतलब ये है इन घटिया लोगों की, अपने इसीलिए लोगों को मार इसीलिए रहे तो हैं। मुस्लिम बच्चियां आपको दिखाता हूँ मैं, ये उसी की सुनो आगे अच्छा वो बढ़ती कह हैं। रहे हैं मेरी ईरान में भी। ये देखो, सुनो मेरी शबाना, सुना हूँ मैं तेरा दीवाने दीवाने। ये देखिए, हिंदू बच्चों की तरफ आकर्षित इसीलिए तो हो रही हैं। पूरा जमीला कह रही कि आना आधी रात को। अभी ईरान और में देखो ये क्या हो रहा है। उस लड़की को क्यों मारा था? उसके 4 लटे बाहर आ रही थी। जी, मतलब ये जहालत है। और इस चक्कर में अब ईरान पूरा जल रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है ईरान में। अब ईरान के लोग भी परेशान हो गए हैं। नहीं, अब और इनसे ये कह रहे कि ईरान मुस्लिम कंट्री, बोले हम नहीं जानते ईरान की बात नहीं, हम तो भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, अब क्यों बोलेंगे? अब क्यों? वो आ गया ना, वो बड़ा वो पीस का वो बनता था ना। मैं जानबूझ के आया था उसको देख के। एंड में उसने अपनी औकात दिखा दी ना। क्या बोला था? 900 साल। और पहले अपनी गणित देख ले। 500 साल ठीक है रूल किया था। और वो ये नहीं, देख रूल ले। नहीं किया था, कुछ क्षेत्रों में ट्रीटी करके, कुछ क्षेत्रों में हाँ और किया था। नहीं चलो, ट्रीटी 500 किया का था, मैं वो दे भी दो, एक संधि किया डिसेंट था। पोर्शन। हाँ, 500 एक डिसेंट पोर्शन किया था। पर मराठा वराठा तब भी नीचे थे। वो इनकी बैंड बजा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हाँ, ने ना आंतड़े उजड़े यस। फाड़ के फेंक दिए थे। अरे सर प्लीज, उनके बेटे के बारे में नहीं बोला जाता। छत्रपति और संभाजी महाराज ने संभाजी, और उनको कैसे मारा इनकी था? औरंगजेब की शहजादियां जो थी ना, वो सारी दीवानी थी हम्म, उनकी, संभाजी की। आपको पता है उनको कैसे मारा था? और उन्होंने इस्लाम जी, कबूल नहीं किया हमारा था। बलिदान मास चलता है 40 दिन का, उस पर 40 हाँ, दिन तक उनको तड़पाया गया कहते था, फिर बड़ू बदरुक में आकर एक एक उनका करके, मैं समाधि बोलना है। नहीं चाहता यहाँ पर। ये और जी, हमारे को कभी भी हमारी किताबों में ये नहीं बताया गया। मुझे तो 1 साल पहले पता चला है सर। कितनी शर्म की बात है। हमारे को जी, इतनी इतनी चीजें छुपाई गई है। हमें अपनी हिस्ट्री बतानी है लोगों को सर। आप जी, एक काम किया कीजिए। मैं निकल रहा हूँ वैसे, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे जी, हैं। प्लीज हाँ एक ऐसा ऐसा ना छोटे छोटे इंसिडेंट हर रोज आप बताइए। आपकी काफी बड़ी मैं व्यूअरशिप है। जी, एटलीस्ट लोगों को अपनी जो हिस्ट्री छुपाई गई है पता चले। जैसे जी शंभाजी बिल्कुल, महाराज ने क्या किया है, छोटा छोटा 5 मिनट का सर। जी, मेरा जी, यही सजेशन है। चलो सर, मैं आपको पकड़ता हूँ स्पेस पे एज यूजुअल। थैंक यू सर, जी नमस्कार। बहुत कुछ रही। हमारे साथ आईसी जी थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया किस प्रकार से इन कुकर्मियों का मानसिकता होता है। अरे और स्वामी जी, हमारे थोड़ा साथ क्लास लेने देते उनका मुझे। जी, मेरा बस इतना ही कहना है कि हम जब भी बात करें तो सभ्यता और संस्कार हमारे पास होना चाहिए, जी, क्योंकि जी आपके बिल्कुल। अंदर भी डीएनए हिंदुओं का ही है। इस नाते से आपसे भी नहीं, कहता हूँ कि आप हिंदू का नहीं थोड़ा है तो, स्वामी जी, हिंदू का कैसा है?
जी वो तो आप जी गलत बात बताइए, बोले फ्री स्वामी फ्री जी। थिंकर जी, जी बताइए। जी, आपने बताया कि डीएनए हिंदू का है, ये तो आपने एक गलत जानकारी दे दिया। आपका डीए, आपका रक्त का एक बूंद हमें चाहिए रहेगा। आपका एड्रेस बताएं, कहाँ पे रहते हैं आप? जो हिंदू का डीएनए ये आप प्रूफ कर सकते हैं स्वामी आपका जी। एड्रेस बताएं, कहाँ पे रहते हैं। हमारी टीम आके वो तो आपका डीएनए तुरंत नहीं, वो बता आप देंगे। मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। लिंचिंग का प्लान मत कीजिए। बीबी बच्चा है, अच्छा खासा आप फैमिली है स्वामी जी। ठीक है। आपका ऐसा लिंचिंग करने का हमें आवश्यकता नहीं है, और किसी का भी हाँ, लिंचिंग करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, डिबेट हम वगैरह वो आप लोग हैं बातचीत चींटियों करते को दाना वो अलग डालते बात हैं। है। सोचो कि इस हाँ, देश में हमने पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान पाल के रखे, उनको फ्री का राशन देते, 2-2 रुपया में नहीं, हमारा। आप कहाँ देते हैं स्वामी जी? आप कहाँ पाल के रखे? हमारा देश कौन है, देता हम है? कमाते हैं। ठीक है। कौन आ, कौन कौन अन्न धन हम है। योजना कौन चला रहा है? ये तो हमारा देश है, जो हम उसका इनकम करते हैं, उसका किसका टैक्स देश टैक्स है? का पैसा जाता है। क्या कुछ भी मतलब अफीम बफीम नहीं, नहीं, पीते हैं आपको क्या? ऐसा आपके लगता है चरस कि लेते क्या हैं? मुसलमान ऐसा बढ़ा के लगता है आपको? हैं? ऐसा लगता है आपको? नहीं, नहीं, क्या लगता? जैसा आपका जो सोच है ना, ये बहुत ही गलत है स्वामी जी। ठीक है। हमारा बहुत ब्रॉड हम सोच है, ब्रॉड हम जो माइंडेड लोग हैं हम, नैरो माइंड नहीं 100 है। जो 35-40 मेरा करोड़ इतना लोग कहना है कि हैं आज दिन के, तक। ये हम सब का मुल्क है। ठीक है। नहीं नहीं, है ना, आप लोगों का नहीं है, हाँ, ये नहीं, विचारधारा का नहीं हमारा है। है स्वामी जी, हम इसी मुल्क के हैं। हमने आपको बताया ना, हम वही तो कह द्रविडियन रहा हूँ, है। तुम्हारा हम डीएनए कोई इसी हिंदू मुल्क नहीं का है, है, लेकिन सनातनी विचारधारा नहीं अरब है। की है। हमारे बारे में विचारधारा आपकी रामायण अरब की है, महाभारत में अरब। लिखा है स्वामी जी, वेदों में भी अरब लिखा की है। है, अरब की विचारधारा आप लोगों ठीक का। है। और मुस्लिम नहीं, बच्चियां घर वापसी तेजी से कर रही है, इसलिए आप हमारे डर अगर गए हैं। अरब के, तो आपका भी डर तो गए हो, आर्यन आर्यन डर है ना, गए हो ईरान के स्वामी सोच है। जितेंद्रानंद सरस्वती के घर वापसी अभियान से। घबराया हुआ है स्वामी जी, मुल्ला मौलाना सब। आप आर्यन लोग भी तो ईरान से आए ना, हम दलित पर अटैक किया, हमको गुलाम मेरा बनाए। ये कहना है कि आप लोगों को अभी दलित का दा नहीं पता। नहीं, हम दलित में मैं से दलित बुद्धिस्ट बने, संगठन का जैन संरक्षक बने, हूँ। मुसलमान बने, लेकिन हम तो इसी 122 मुल्क के दलित हैं। संगठन का। मेरी बात सुनो पहले, तुम दलित बोल रहे हो। हाँ, 122 भारत के बड़े बड़े दलित संगठनों का संरक्षक हूं मैं। ठीक है। 8 बड़े आदिवासी संगठनों का संरक्षक हूं ये मैं, तो 8 स्वामी जी, बड़े जब बड़े। तक आपकी जुबान में तुमको कुछ विश्वास नहीं मालूम कर नहीं है। सकते, जब तक कोई प्रूफ नहीं देते आप, हम विश्वास नहीं कर मुझे सकते। तुम्हें प्रूफ देने के लिए आवश्यकता नहीं है। मेरे हाँ, तो पास बोलने के लिए जो तो है कोई वो कुछ है, भी सब बोल है। सकता है और स्वामी जी। दलितों का बात हमें ना सिखाएं, है ना? नहीं, तो बात तो आप ये ये है चिंता ना स्वामी जी, करें। मुस्लिम अगर बच्चियां आप घर वापसी ब्राह्मण कर लोग रही, हम पे जुल्म तो नहीं आप करते, हम मुसलमान भी नहीं आप बनते, बुद्धिस्ट भी नहीं आप बनते, हम यहाँ पर मेरा सनातनी वर्णन रहते। नहीं कर सकते। जाति सनातन। किसी संत की नहीं पूछी जाती। देखिए, यहाँ पर संत की जाति पूछी जा रही है, और जाति के आधार पर संत के साथ हमारे साथ जुड़े हैं शेख। शेख जी, शेख जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत खुश रहिए जी, बोलिए बोलिए शेख जी। मेरा आपसे सवाल था कि सनातन धर्म में हम चिकन या एग मतलब खा सकते हैं या नहीं? क्या खा रहे, तीतर? चिकन चिकन या एग मतलब नॉन वेज खा सकते हैं? नहीं, आप धर्म में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका पूछ रहे हैं। आप ये बोलिए कि आपके घर परिवार की कोई माँ बहन बेटियां घर वापसी करना चाहती हैं। आज का विषय चिकन का नहीं है, अंडे का नहीं है, और आज का विषय स्वामी जी हमारा घर वापसी मैं है। हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं ऐसे मैं पूछना कहाँ कह चाहता रहा हूँ आप मुस्लिम हो? मैंने नहीं बोला नहीं आपको कि आप मुस्लिम है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब सनातन धर्म में हूँ मैं, तो क्या मैं चिकन खा के कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि घर वापसी पे चर्चा करो, क्या खाना क्या नहीं खाना। इस पर किसी दिन हम रखेंगे लाइव स्ट्रीम, उस दिन कर लेना। नहीं सर, वो आपकी वीडियो देखी थी ना मैंने, उसमें आप बता रहे थे कि मतलब जो हमारे वेद मैंने और मेरा ग्रंथ है वीडियो उसमें देखा मिलावट हुई है। जिसमें, मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं जिसमें मैंने खाने पीने की बात करी हो। नहीं नहीं सर, खाने पीने की बात नहीं कर रहा मैं, आपने बताया था ना मिलावट हुई है हमारे ग्रंथ में, तो वही और मेरे को जानना था कि ग्रंथों में तो मिलावट हुआ है, और उस पर तो हम हाँ काम सर कर वही। रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी और दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हम बताएंगे। आप क्यों चिंता करते हो उस पर? हमारा शोध चल रहा है। आपको फिलहाल जी क्या खाना है बताओ मुझे।
सर मैं तो जिम वगैरह करता हूँ तो वो खाना ही पड़ता है नॉन वेज। तो ऐसे आपसे जानकारी लेनी थी कि कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा, नहीं सनातनी देखो, होके मैं आपको इतना चिकन खा रहा बता हूँ। रहा हूँ कि चलो, आप आपसे बस इतना ही पूछना है कि अपना असली नाम क्या है, बताओ मुझे। जी मेरा असली नाम राघव है, राघव शर्मा। राघव शर्मा जी। जी जी सर। आपको ये जानकारियां मुझसे चाहिए, अपने जी पिताजी से पूछ ले तो वही आपको जानकारी दे देते। सर वो तो खुद भी खाते हैं, मतलब फैमिली में। मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, आपको नॉलेज है इसमें ज्यादा, तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे तो घर वापसी के अलावा कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये मान लो। बिल्कुल नॉलेज नहीं, जीरो, शून्य नॉलेज है मेरा तो। घर वापसी का काम है मेरा। आप करवाना चाहते किसी का? सर करवाना नहीं सर, यहाँ पे तो किसी का भी नहीं है। यहाँ पे ठीक है सर नहीं, सब। सब ठीक है, बहुत ओके है जी ना। सर। सर है मतलब, लेकिन सर काफी दूर है वो। इधर हमारे एरिया में तो है नहीं है, जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे नहीं है कोई मुस्लिम वगैरह। आप कहाँ रहते हो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का एक एरिया है जिसे पाक ऑक्युपाइड पंजाब कहते हैं, वो हमारा ही एक्चुअली में। और वहाँ के आप रहने वाले हैं तो नहीं सर वहाँ के आप, नहीं है हम सर। अरे सर सर कैसी बातें करते हैं। सर सर बोलने झूठ से थोड़ी। अब मेरा तो दिन भर का काम ही यही है। मेरा तो, हमारा टीम ने आपको ट्रेस करके अभी बता दिया आप कहाँ पे बैठे हैं। नहीं सर मैं पाकिस्तान से नहीं, और इंडिया से सर बात कर ऐसा रहा हूँ, कैसे कर, इंडिया के हिमाचल से सर। इंडिया के हिमाचल प्रदेश अच्छा से बात कर रहा चलो, हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, मिजोरम की राजधानी का क्या नाम है? सर मिजोरम की राजधानी का सर, ले, बताओ अब आप, मेरे साथी भाइयों और बहनों, सर मिजोरम का नहीं पता सर मेरे को। के मिजोरम की राजधानी का नहीं पता सर मेरे को। सर मेरे को इतना पता है मिजोरम की हिमाचल राजधानी में नहीं पता? डोगरी बोली जाती है। हिमाचल की राजधानी क्या है मुझे बता दो। सर हिमाचल की राजधानी है अरे जाने दो मियाँ, और के भी किसी से बातें करना। मेरा नाम स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती है, ठीक है। जयराम ठाकुर कौन है? देखो भाग गया कि नहीं। तो मेरा यही कहना है कि अब जो घर वापसी की आग है ना, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, बहरीन, कुवैत, सब धूल तड़ाके की लगी है। और देखिए, मैं, हमारा रुपेश भाई हंस रहा है, सुजीत भाई हंस रहा है। अब अगर ऐसे मियाओं का पहचान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को नहीं रहेगा, हमारा टीम तो पूरे ट्रेकल लेके बैठती है और तुरंत बता देती है कि फलाना जगह से, टिक 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 पूरा डिटेल आ जाता है। इनके मोबाइल नंबर भी जल्दी से हमारे पास आए, इसकी भी व्यवस्थाएं चल रही है। तो कैसा भागा देखो अब आप, धूम दबा के भागा, है ना। 80-90 पूरे 100, हाँ वो वाला काम हुआ है यहाँ पर। और एक्स मोमिना शाइस्ता बनकर वो कैसा भागा। अभी अभी आपने बता दिया तो भी नहीं आ रहा वो स्ट्रीम में। तो ये हरिनारायण जी ने बताया, क्योंकि हरिनारायण जी तो रहे हैं सेना में। और बहुत सही, हरिनारायण जी, भारत के लोगों को तो पता है आइजोल है ये। मेरा यही कहना था कि मैंने इसीलिए मिजोरम का पूछा कि ये टुच्चे को, लुच्चे को, उचक्के को मिजोरम का ही नाम नहीं पता होगा तो वो आइजोल क्या बताएगा। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम बहनें बहुत बड़ी संख्या में घर वापसी कर रही है, तो हम सभी को लग करके और उन बहनों का सहायता करना है। और मैं जो अभियान चला रहा हूँ, इसमें आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपना सहयोग इन माध्यमों से हमें करें, ताकि एक बहुत बड़ा अभियान सफल हो सके। आप बैंक अकाउंट में सहयोग कर सकते हैं सीधे, आप बार कोड है इसे स्कैन करके कर सकते हैं। जो साथी विदेश में देख रहे हैं वे पेपाल के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, और हमारी यूपीआई आईडी भी, इस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग से एक बहुत बड़ा अभियान सफल हो सकता है, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें इस समय पर इस राष्ट्र को बचाना है। हम पीएफआई जैसे संगठन को अगर मिलकर के सबने खत्म कर दिया सरकार के साथ मिलकर के,
तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, और ये घर वापसी अभियान के माध्यम से तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे, बहुत बड़ा। और ज्वाइन का बटन दबा करके आप सभी मेंबरशिप अवश्य ले लें। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि मेंबरशिप तो अवश्य ले ही ले। हमारे साथ भाई वंदे मातरम जी हैं। जी वंदे मातरम जी। जय हिंदू राष्ट्र स्वामी जी। जय हिंदू राष्ट्र। कैसे हैं जी? बस स्वामी जी बढ़िया है, आप बताइए। जी, कोई प्रश्न है आपका? जी प्रश्न यही था कि ये फ्री डंगर को आप क्यों लेते हैं? नहीं, देखिए, किसको लेना किसको नहीं लेना है तो अलग विषय। आपका प्रश्न कोई और है तो बताएं। नहीं 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 नहीं, बस वही फ्री थिंकर को देख के ठीक है। हम जुड़े और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत आभार वंदे मातरम जी। जय हिंदू राष्ट्र जी। चलो, जय उसके हिंदू देखो, फ्री राष्ट्र। टैंकर के लेने से आप तो आ गए ना। जी 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 जी। जय हो। हमारे साथ प्राउड सनातनी जी जुड़े हैं। जी प्राउड सनातनी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, आपका असली नाम मुझे पता चल गया जी। आपको बहुत 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 बधाइयाँ, नमस्कार जी। बताइए कैसी हैं आप बहन? मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर द इंसिडेंट हैपेंड विद मुस्लिम गर्ल हियर। जी। So what happened was like he was very old man. Okay, he already had 3 daughters. Okay, and he married a young lady again, and I don't like they had sex, and one baby born. That baby was so weak that it died. I want to ask all the Muslims here who are watching, why do they do this injustice? देखिए, मेरा मेरा तो इतना ही कहना है। और इसी 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 बीच हमारे साथ अफगानी बाबा भी जुड़ गए। जी जी। जी बाबा जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। नमस्ते नमस्ते स्वामी जी, कैसे हो? बहुत खुश रहे। कैसे हैं आप? ठीक हो ठीक हो। जी। अभी जो एक आपने भाई साहब आया अफगानिस्तान था। क्यों छोड़ दिया था? अफगानिस्तान तो इसलिए छोड़ा कि वो 99.9% इस्लामिक शरिया लॉ हुआ, और जी। मेरे लिए वो जगह नहीं। क्योंकि अगर शरिया लॉ वही शरिया लॉ है जो 1400 साल पहले का है, तो माफ करना स्वामी जी, वो मेरे से नहीं बनता। बिल्कुल अफगानी बाबा, और आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। जब भी आपको कभी हमारी आवश्यकता लगे तो हमारे कोई दरवाजे दिक्कत एक्स नहीं है। मुस्लिमों के लिए सदा ही खुले हैं। आपका बहुत आभार, और आप जुड़े इस टीम और ये में। और जी। थैंक यू थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो जो भाई साहब आया था जाहिद करके, आई मीन मुझे ये समझ में नहीं आता स्वामी जी कि इनको हिस्ट्री का बड़ा नॉलेज रखने के लिए बड़ा नॉलेज की बात करते रहते हैं कि हम हम बंटवारे के टाइम की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, वो करेंगे, ये दिखाएंगे, हम मुगल के ये हिस्ट्री निकालेंगे। यार कभी कभार अपना भी तो हिस्ट्री चेक करते जाओ, अपना भी तो करो। उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? उसमें क्या नहीं, उसमें शर्म आता दिक्कत है है ना आपको? कि जैसे ही ये 3-4 पीढ़ी पीछे जाएंगे, मोहनलाल, रामलाल, श्यामलाल ये निकलने लगेंगे। तो तो यही पूरा तो तो इनकी दिक्कत। पूरा प्लान ही इनका चौपट हो जाएगा ना, जो प्लान बना के रखा है। और इनकी जो हाँ। एक मुहिम बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो अपने किताब में पता नहीं कौन से पन्ने में, 13 या 12 में, मैं तो इंटरनेट से डाउनलोड करके बैठ जाता हूँ, पढ़ता हूँ। इनकी डंगरी मुझे पसंद है, सुनता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे 7th या 8 जो पुश्ते होते हैं, जनरेशन होता है, हमसे पहले हिंदू हुआ था, हिंदू थे। तो मैं बोलता हूँ यार तुम जी। लोग लिखते भी हो कि थे, तो नहीं, आ जाओ सरनेम भी वापस, देखो कोई ना बात नहीं। आप। सरनेम भी सेम अभी तक है। जी जी। और बहुत कुछ कोई सेम बात है। नहीं, टाइम लगेगा स्वामी जी, मगर आएंगे जरूर। बिल्कुल, अरे आना ही पड़ेगा। देखो, जाएंगे कहाँ?
और आप तो आ ही चुके हैं, छोड़ आए वो गलियां हम गाना गा के। आपका बहुत आभार है जी। जी, थैंक यू सो मच। बहुत आभार, धन्यवाद अफगानी बाबा को, और सभी मुस्लिम भाइयों को बहनों को बहुत आभार है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग लात मार के आ रहे हैं उन लोगों को, उस विचारधारा को जो दरिंदगी फैलाती है। हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे और विश्व को एक अलग ही ऐसी मानसिकता प्रदान करने की कोशिश करेंगे जहां कोई किसी का दुश्मन ना हो। लॉजिक जी, नींद नहीं आ रही? और सभी साथियों को देखिए, एक और बड़ी जानकारी देता हूं कि अभी गरबे का एक वीडियो आया 5 सेकंड का है, उसमें गरबे का गाना देखिए क्या बजा। तो गरबों में, दांडिया में इस प्रकार के गाने बज रहे हैं, और उचित इलाज ऐसे लोगों का भी किया जाएगा जो पंडाल में बैठ करके और इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे इतने समझाने के बाद भी भैया, मेरा ये कहना है कि अगर तुम किसी इस्लामिक कंट्री में जाके ये कह दोगे कि हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, तो वही अल्लाह मियाँ के नाम से जो किताबें बनी हैं वो तुम्हें चौराहे पर, भरे चौराहे पर तुम्हारी पत्थरों के साथ दुनिया से रुखसत करने की तैयारी कर लेंगे। और आज जब मुस्लिम बहन बेटियां, ये देखिए, हम पांव उनके धुलवा करके उनको घर वापसी करा के लाते हैं, तो हमारी बच्चियों को उन भेड़ियों के आगे परोसने की कोशिश ना कर। कितनी बच्चियों का इज्जत इन लोगों के कारण मैं बता भी नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनों का इन लोगों के द्वारा, कुकर्मियों के द्वारा, व्यभिचारियों के द्वारा, मैंने बताया था ना, अभी कई लोगों ने मिलकर के गर्भवती बहन की इज्जत लूट लिया। हमारे साथ भाई यूसुफ है जिन्होंने 40 रुपए का सहयोग दिया, उनका बहुत आभार है। भाई अमित पटेल जी हैं जिन्होंने $2 का सहयोग किया। बीसी जी हैं जिन्होंने 449 रुपए का सुपर स्टिकर दिया, इनका बहुत आभार। और कुछ साथी जो छूट गए उनका भी बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी साथियों से भी कहता हूँ कि अधिक से अधिक चैनल का ज्वाइन का बटन दबा करके मेंबरशिप ले लें और चैनल को हो और अभियान दोनों को सहयोग करें। चैनल के सभी वीडियो पर जाकर के कमेंट्स करें, इस वीडियो को भी स्ट्रीम के बाद कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचा दें। आप सभी अगर अपने 10 रिलेटिव और अपने फैमिली फ्रेंड्स को इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे तो अभियान को बहुत बल मिलेगा और लोगों तक हमारा बातें पहुंचेगा और हम बहुत सारी मुस्लिम बच्चियों का घर वापसी करवा पाएंगे जो तड़प रही हैं। तड़पती हुई मुस्लिम बच्चियों को घर वापसी कराने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का यह लड़ाई है। हम जीतेंगे और जीतेंगे बड़े शान के साथ। बस इतना ही कह करके आज के इस स्ट्रीम को विराम करता हूँ। आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। सकीना ने क्यों छोड़ा आपको समझ में आ गया, वो बन गई पंकज की प्रिया। और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी 100 रुपए का उन्होंने सहयोग किया, उनका बहुत आभार है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत 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 आभार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी
मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।